कहते कन्हैया के अखन छठियार नहीं बने। अष्टमी के दिन जन्माष्टमी में जन्म छन तो छठियार चतुर्दशी के दिन है। और जब तक छठियार नहीं हुई तो बच्चा के घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो खिड़की दरवाजा बंद कर देंगे। अरे को गोपी के घर भिक्षा दे दो बाबा को, बोलो बाबा को चले जाओ। देखो रे एक बाला योगी आया है, बाघंबर का ओढ़ दुशाला गले से लपटाया है। माथे उसके तिलक चंद्रमा, उसके माथे में चंदा का तिलक है। जटा में गंगा विराजमान विराज रही है। ले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल सजाया है। हीरा मोती भर के थाल में देवा। फिर बाबा भिक्षा लीजिए, आगे बढ़िए। बाबा कहते थे अरे मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूँ, न चाहिए तेरे सोने चांदी, न चाहिए तेरी माया है। हमें सोने चांदी तेरी माया से क्या लेना देना है? तो क्या चाहिए बाबा? तो बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है। मैं तो लल्ला का दर्शन करने काशी से आया हूँ। अरे बाबा बाद में आना, अभी चले जाओ, अभी तो लल्ला की छठी नहीं हुई है। और जब तक बच्चे की छठी नहीं हो जाती तब तक उसे घर से बाहर नहीं निकाला। भोलेनाथ कहते हैं ब्रजवासी, तुम लोग कैसी बात कर रही हो? हम इतने दूर से आए हैं दर्शन करने, तो मैं तो दर्शन करके ही आऊंगा। अरे तू बड़ा दीदी साधु है, अभी हम बच्चे को घर से बाहर नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं करेगी? मैं देखता हूँ। भोलेनाथ नंद के द्वार पर आसन लगाकर एक फूल का अपन इष्ट देव के ध्यान करते। बंसी विभूषित कराल नवनीर गाभा, पीतांबर गरुड़ बिंबधला धरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, आपकी लीला तो बड़ी अद्भुत है। और ये भक्त लोग आपको अपने प्रेम के डोर में बांध कर अंदर रखे। ऐसी बात है। मैं तो बाल रूप का दर्शन करने आया हूँ, और जब जब आपका अवतार होता है तो मैं दर्शन करता हूँ। तो क्या अभी दर्शन नहीं होगा? भक्त के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है भगवान। अब भोलेनाथ ने जैसे ही ध्यान लगाया तो कन्हैया भोलेनाथ से मिलने के लिए आतुर हो, छटपट करने लगे। और घर में कन्हैया अपन लीला शुरू, दूर बिनाई छोड़ करके बुखार लाई गए, जोर से चिल्ला लगा के खिलाना सब पटे पटे के फोड़ करके। अब तो सब घबरा के रखी भैया यशोदा के बुढ़ापा के बच्चा से हम घबरा डर नहीं सके। वो घबरा के रही कि अभी अभी लल्ला बिल्कुल सही था, क्या हो गया लल्ला को? ब्रजभाषा में एक बड़ा बढ़िया थे कि काशी मारती और टोना, किसने मेरे लल्ला को टोना कर दिया। बड़का परिवार में बच्चा के लिए तबियत खराब हुई है तो दो आदमी से पहले बदनाम हुई है, या तो बुढ़िया सास या किला, या दूसरा किसी बदनाम। काशी मारती और टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। किसने टोना कर दिया मेरा श्याम सलोना? आज कितना रो रहा है।
दूध न पिए लाला कहियो न खाए, लेकिन माखन लोना। रोए रे उधम करे मेरो मारो, रोए रोए उधम करे मेरो मारो। फोड़ दियो सारी खिलौना, काशी मार दियो टोना। यशोदा तो एक सखी के मैया ललिता नाम की सखी, अरे नंदरानी नंदरानी, अरे किसी पर शंका मत करो, ये बाबा जो बाहर बैठा है ना, आंखें मूंद कर ठोर पर बढ़ा रहा है। न सास को बदनाम करो, न ननद को बदनाम करो। यशोदा भी कहती नहीं नहीं, गलती मेरी है, भूल गई नहीं दीन लाल के माथे भी बिठौना। छोट बच्चा के है, मैं भाई समझी मालिश करी जाती ना, तेल उपटन लगा तो मालिश कर पल्ला पर सोता में छती ना हो तो माथ में काला बिंदी लगा दी, काला बिचकरो नजर नहीं लगे बिठौना को। तो यशोदा आई तो छोटा लगना बिसरी, काला टीका देना बिसरी। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच बिठौना। नींद न आवे लाई न धोबे, नींद न आवे आँख न मुदे मेरो सोना, काशी मार दियो टोना। बोली ललिता और विशाखा, यशोदा बात मानो ना। नजर लगे किसी की तो क्या करना है, अपना समाज में सब उपचार है, राय नून लगा छाप लगा फेंक दियो। बोली ललिता और विशाखा, यशोदा बात मानो ना। राई नून करो लाला तो कर दो कछो उठो ना, काशी मार दियो टोना। भैया यशोदा भोलेनाथ के पास महादेव पूछे ब्रजवासी से क्या बात है, तेरे घर में गुरुदाल की शीत का चल रहा है, क्या हुआ? एक गोपी कहते थी बाबा, अरे जब से तुम आए हो तभी से लल्ला की तबीयत खराब हो गई है। कहीं तुमने तो कुछ नहीं कर दिया लल्ला को, क्योंकि तुम आंखें मूंद करके कुछ मंत्र तो कर रहा। अरे ब्रजवासी कैसी बात कर रही हो? अरे मैं कोई गाय जोगे थोड़े हूँ। हाँ, तेरे लल्ला की तेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं काशी का सिद्ध साधु हूँ, ले मेरे पास लल्ला को। मरता क्या करता यशोदा लल्ला के लगा भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ कहते थे नंदरानी, लल्ला को मेरी गोद में दे दे, तभी तो मैं उपचार कर पाऊंगा। यशोदा भी कहते थे बाबा, अरे आपके गले में तो विषैला सांप है, लहरे लहरे कर रहा है, कहीं मैंने लल्ला को छू दिया तो? भोलेनाथ कहते हैं अरे डरो मत, ये मेरा सांप पालतू है, ये किसी को छूता नहीं है। भोलेनाथ की गोद में नंदरानी यशोदा अपन लल्ला। भोलेनाथ कहते थे 2 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लो। बोला भला ब्रजवासी सब, गोकुलवासी सब आंख बंद करे। अब भोलेनाथ जटा से गंगाजल निकाल ले, कन्हैया के चरण धोकर, जिनके चरण से गंगा निकले से जिनके चरण धोले गंगाजल लेकर और चरणामृत बंद करे, कन्हैया के गला सरगोले हरि और हर दोनों के मिलन, हरि हरत बाबा ये कृष्ण रूप में थे। अपना मिथिला में होली का जैसे बाबा हरिहर नाथ स्वरूप में रख लो, हरिहर नाथ के मिलन। और भोलेनाथ यशोदा के गोद में लल्ला वापस करके नंदरानी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, न जाने तुमने कौन सी तपस्या की। अरे आए तुम्हारी के इशारा थे बाबा, अरे दर्शन तो हो गया तो भाषण क्यों करने लगे, अब चलो यहाँ से।
मेरा भेद मत खोलना कि मैं भगवान हूँ। भैया यशोदा मुझे अपना बेटा मानकर प्यार दे रही है और मैं माँ का प्यार देने आया हूँ, मैं भगवान बनने नहीं आया हूँ। यदि मैया को लेगा कि मैं भगवान हूँ तो सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। बोलेगा तो चालाक निरंजन करे अंतर ध्यान। हम ही कहा चाहे भागरा पूर्वक कि आई जो भगवान जो लीला है, माधव की लीला है, खासकर हम कल ये बात की चर्चा कर रहे थे कि 4 दिन बीत गए, कथा के 4 दिन बीत गए। परीक्षित कोई सर्किल कथी सुना ले, भागवत कृष्ण कथा सुना। 3 दिन बीत गए, 4 दिन में चले, लेकिन कृष्ण कथा नहीं सुना। बीमार टहला रहा था। अंत में राम कथा सुनो। रामो कथा सुनेला के बाद सुखदेव जी के मन में संदेह है कि परीक्षित महाराज कृष्ण कथा के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला जो रसराज शेखर की लीला है, अति माधुर्य लीला है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण लीला है। इसे समझने के लिए अपने मन में गोपी भाव बना, जीव गोपी बन जाए, जिनकी समस्त इंद्रियां, वो मतलब इंद्रिया, तो जो अपने समस्त इंद्रियों से भगवत कथा का पालन श्रद्धा पूर्वक कर सकती है। नहीं तो भगवान तो छोट छोट लीला के करो घर में माखन छोड़ा देते, केकरो माथा पर मटका फोड़ देते, केकरो रास्ता चले साड़ी पकड़ लेते, ग्वाल बाल के संग गाय चले थे और जूठा करके जूठा छोड़ दिया। जब समाज के व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, इस सब बात के बड़े महत्व नहीं है। केकरो आचार पकड़ना ही अपराध है, केकरो घर में चोरी करना ही अपराध है, मटका फोड़ना ही अपराध है। आज्ञा चलाओ वाला कर समाज में चरवाहा के दृष्टिकोण से देखे कोई महत्वपूर्ण बात मिले जो अहाँ के मन में बुद्धि अहाँ के हृदय पर हावी हो गए। जना बड़का ज्ञानी के भले अब सुखानंद सरस्वती जी के श्लोक है, अद्वैत वीथी बचकई उपासिका स्वराज सिंहासन प्रतीक्षा केन केनापि वयं भजेम काशी कृता को बलोबी। बड़का महारथी के महारथ प्राप्त करने थे, अब उनका जो भगवान श्याम सुंदर के एक घर भेज लगे, कतो स्वप्न में कतो मंदिर में, वो जन्म जन्मांतर के लिए दास बनी गई बिक गई थी, उनका भगवान खरीद ली। के भगवान की अद्भुत लीला है, अलौकिक लीला है, दिव्य लीला है, मानवोत्तर लीला है। लेकिन भाव से समझ है कि यदि किसी का कोई आंचल पकड़ते महिला को सड़क पर चलते तो समाज में कितना बड़ा क्राइम हो जाता है, मारपीट मुकदमा सब कुछ हो जाता है। किसी के सर पर कोई नहीं बेचने आई या सर पे कोई मटका फोड़ दे आदमी, कोई लड़का फोड़ देता है, उसे जेल जाना पड़ेगा, इसमें मुकदमा होगी ना। लेकिन कृष्ण की लीला की तो यही विशेषता है कि यदि कृष्ण आंचल नहीं पकड़ते हैं, यदि घर में माखन चोरी नहीं करते हैं, यदि मटका नहीं फोड़ते हैं, तो रात भर गोपियां सब जगकर गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाये योगी पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं गोविंद दामोदर माधवे। रूपदेश प्रीततंडुलांश संघंटयन्तो मुसले प्रमुक्ता गायन्ति गोप्यो जनदानुरागा गोविंद दामोदर माधवे। पूरी रात जगकर ये ब्रजवाला, ये ब्रजांगना, ये गोपियां सब
रात रात भटकती है, दही मंथन करती है, दही पिलोती है, आंख से आंसू बहाती है। कन्हैया मेरे हाथ का मक्खन नहीं खाओगे क्या? मेरे घर में चोरी करने नहीं आओगे क्या? मेरे सर पर नहीं फोड़ोगे क्या? मेरा आचर नहीं पकड़ोगे क्या? क्योंकि ये गोपी वृंदावन के एक भी मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, लता पता हो, एक भी कोई साधारण जीव है नहीं। सब दिव्य लोक से, गोलोक से आए हैं भगवान की लीला में हाथ बढ़ाए। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य पूरा होता है, साधना पूरी होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है, तभी गोकुल में जन्म होता है। कल की कथा में सुनेंगे उद्धव जी गोपियों के सामने, पहले तो उद्धव जी बृहस्पति शिष्य हैं, भाई चांसलर हैं, बड़े विद्वान हैं, विद्वता का बहुत दावा था। और कन्हैया को कहते कि अंगूठा छाल गोपियों को क्यों याद करते हैं महाराज? जब गोपियों से बल्ला पड़ा तो उद्धव जैसे विद्वान बंदे नंद प्रजस्त्री नाम पाद रेणु दोनों हाथ जोड़कर गोपियों को प्रणाम करने लगे कि आशा बहु चरण रेग दिशा श्याम वृंदावने की गुलमलकों से ही। हे प्रभु, अगला जन्म मेरा किसी रूप में देना तो ब्रजमंडल में देना, वृंदावन में देना। क्यों कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव। मनुष्य बनाना तो ग्वाला बनाना, गाय बनाना तो वृंदावन की बनाना, पेड़ पौधा बनाना तो ब्रजमंडल में बनाना। ये भाव है कि ब्रजमंडल की हर लीला भगवान की लीला, दिव्य लीला, अलौकिक लीला। इसमें पहुंचना ही सौभाग्य की बात है। हम लोग तो भागवत कथा के माध्यम से इसमें पहुंचे थे। इस भाव से इस कथा को सुनिए। भगवान ने माखन चोरी की तो क्यों? भगवान ने मटका क्यों? भगवान ने गाय चराया तो क्यों चराया? तो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक है, वो साधारण लीला क्यों कर रहा है? वो कोई पागल है क्या? वो कोई साधारण मनुष्य है क्या? और ऐसा अभिमान यदि हो जाए तो ब्रह्मा जी आएंगे भगवान का दर्शन करने, लीला दर्शन करने। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी परीक्षा देते हैं और ब्रह्मा जी को तमाचा लगता है। ब्रह्मा जी गलती स्वीकार करते, जगत करता ब्रह्मा, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? और गावा किताब पढ़े आई लीला की चर्चा से कहने अपन भाव गोपी भाव में आ, वैष्णव भाव में आ कि भगवान भाव का यह छोट छोट लीला गौरव है। नहीं, भगवान के दर्शन के लिए जन्म जन्म मुनि जतन करा है, जन्म जन्मांतर तक जतन करता है। कभी भगवान स्वप्न में नहीं आए। ब्रह्मादि देवता तरसते रहते हैं। और आज इस ब्रजवासियों का भाग देखिए कि कन्हैया के कंधा पे बैठ जाता है, कन्हैया को अपने कंधा पे बैठा लेता है, खेल खेल उनका कान वो पकड़ता है तो उनका कान वो पकड़ता है। ये सौभाग्य जो ब्रजवासियों का है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। नंद गोप ब्रजोग श्याम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्मश्याम। ब्रह्मा जी की वाणी है। ये ब्रजवासी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने आनंद कंद अपना मित्र बना लिया, अपना सखा बना लिया, अपना बना लिया। हम लोग तो माया को अपना बनाने में लगे हैं। माया न कभी किसी की है, न कभी किसी की होगी, न कभी किसी की थी। जिसका खुद अस्तित्व तो नहीं है वो किसी का क्या हो सकता है? माया की तो कोई सत्ता ही नहीं है, माया कुछ है ही नहीं। उसके पीछे हम लोग पड़े हैं मृग मरीचिका के समान।
बालू के रेत पर में मृगा देखता है कि दूर से सूर्य की किरण पड़ती है तो लगता है पानी है, वहां प्यासा दौड़ता है, वहां गया तो वहां दौड़ता, वहां गया तो वहां दौड़ता। हम लोग इसी मरीचिका के चक्कर में पड़े। तो आई भगवान की छठियार के दिन चतुर्दशी के भोलेनाथ से चढ़ी रखी। द्वादशी के दिन नंद बाबा चढ़ गए गोकुल मथुरा, कंस के कर चुका बके क्या पुसई छल ब्रजवासी सब, दूध दही मक्खन खाई छल राक्षस सब, रंगदारी के ससुरे कंस। कंस के खूब उपहार देखे नंद जी। कंस करके नंद जी इतना उपहार तो आपने कभी नहीं दिया। बोला भाला लंदी गई छठी, हाँ मेरे घर लल्ला जन्म लिया, हम इसी खुशी में कुछ ज्यादा ही देने आए हैं। कंस के की पता कि नंदे जी के लल्ला हमारे एक दिन कल्ला छुड़ा वाला है। कहते आपका लल्ला जुग जुग जी। कंस आशीर्वाद नंद जी चले गए कारागार में अपना मित्र वसुदेव से भेंट कर। बड़ा ज्ञानी छठी वसुदेव के नहीं चाहे कि हमारा घर में बेटा भेजा, लेकिन वसुदेव जी के तो बुझत है कि हमरे बेटा इनकर घर में जिनका अपन बेटा बुझ रहे थे। वसुदेव जी कहते नंद जी अरे आप गोकुल मथुरा क्या करने आए, आपको नहीं आना चाहिए, गोकुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? प्रेम नदिया की सखा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। वसुदेव जी कहते हैं कि मेरा बायां अंग फरक रहा है। जरा सोचिए, अनिष्ट होने वाला है नंद बेटा का, अब बायां अंग किसका फरक रहा है? वसुदेव जी का। बायां अंग फरकना अशुभ माना। तो वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे बाएं अंग फरक रहे हैं, अब जल्दी से लौट के गोकुल। बोले भाले नंद जी ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, क्योंकि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो रास्ते में कुछ खिलौना खरीद लिया, आए घर। और इधर जब विंध्यवासिनी भगवती ने आकाशवाणी की, कंस को सावधान किया कि तेरा मारने वाला काल तो जन्म लेकर ब्रजमंडल में लीला कर रहा है, कंस तुम उसे ढूंढ, तू उसे कभी भूल नहीं पाएगा और अपने समय से तुम्हें मारेगा। तो कंस तिलमिला उठा और बाघघातनी पूतना को बुलाया। बकासुर की बहन का नाम पूतना है। पूतना को आदेश दिया कि ब्रजमंडल में 3 साल तक के जितने भी बच्चे जन्म लिए हों, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये बाघघातनी पूतना अपने अस्त्र में हलाहल जहर लगा लेती है और बच्चों को पिला डालती है, मार डालती है। पुत्रा को पता लगा कि नंद महल में बड़ा उत्सव चल रहा है, तो नंद महल में कोई बच्चा जन्म लिया है। पूतना चली आई नंद महल में। भैया जसोदा तो लोगों के स्वागत में इतना व्यस्त है, और ये मायावनी पूतना अपनी माया से इतनी सुंदर रूप बना लिया अप्सरा के समान कि पूतना से किसी ने एक बार परिचय नहीं पूछा। नीति शास्त्र कहता है कि अज्ञात कुलशीलस्य वासोदेन कश्यपि। अजनबी आदमी को जिसे आप जानते पहचानते नहीं है, उसे अपने आंगन में, अपने घर में प्रवेश नहीं करवाए। पता नहीं कौन व्यक्ति कौन वेश में घूम रहा है, लेकिन पूतना से किसी ने एक बार परिचय नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कि पूतना इतना सुंदर पोशाक धारण कर ली है, इतना सुंदर रूप बना ली है मायावनी अप्सरा के समान, तो सबको लगा कि बड़े घर की है, कोई अच्छा आदमी। सब घर के काम में लगे हैं, कन्हैया को श्रृंगार करके पन्ना पर सोड़ा रखी है जसोदा। और जैसे ही
पूतना के आने की आहट मिली तो कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर दी। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली? अखंडानंद सरस्वती जी श्रीमद् भागवत की टीका किए हैं तो 36 कारण बताए कि कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर दी। वो जानते हैं कि पूतना मुझे मारने आई है तो मैं इसे मारूंगा, और जिसे मारना हो उसकी शक्ल नहीं दिखना है, इसलिए आंखें बंद कर दी। कोई विद्वानों का तर्क है कि आंख मूंद कर कन्हैया भोलेनाथ का ध्यान किया कि रामावतार में तो बहुत कष्ट हुआ, 14 साल वनवास में रहे, फिर जानकी का त्याग करना पड़ा, तो मैं कृष्णावतार में मस्ती मौज करने आया था, दूध दही मक्खन खाने आया था, अभी तो माँ का दूध भी नहीं पिया हूं और ये पूतना जहर पिलाने आ गई है। तो भोलेनाथ आप आकर पूतना का जहर पान कीजिए और मैं पूतना का दूध पीऊं। आंखें मूंद कर कन्हैया भोलेनाथ का ध्यान करेगा। कुछ विद्वानों का तर्क है कि भगवान तो सक्षम है, जहर भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। आंखें मूंद कर ये अपने वैकुंठ के कर्मचारी से बात कर रहे हैं, वायरलेस करा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो कर्मचारी को कह रहे हैं कि हम पूतना को भेज रहे हैं, यशोदा के लिए जो स्थान है इसे दे देना। तो कर्मचारी ने विरोध कर दिया, ये नहीं हो सकता है। जो यशोदा मैया आपको माँ का प्यार दे रही है, दूध दही मक्खन खिलाने वाली है, वो स्थान जहर पिलाने वाली पूतना को कैसे दे सकते हैं? ये तो अन्याय है। भगवान के कर्मचारी ने विरोध कर दिया और आंखें मूंद कर भगवान डिस्कशन कर रहे हैं अपने कर्मचारियों से। इस तरह से विद्वानों का अपना तर्क भी करते हैं। पूतना आसानी से आई, देखा बालक सो रहा है, उठा लिया बालक को, अपने आंचल में ढक लिया। पूतना कन्हैया के उठा कर आंचल में छिपा गए, सीधे घर से बाहर गए, अगला मिले कई सीधे आसमान में हेलीकॉप्टर जगह उड़ रहे। आकाश मार्ग से पूतना आकाश मार्ग से जा रही है। भगवान ने सोचा कि मैं तो पूतना को मारूंगा, लेकिन घर आया शत्रु भी मेहमान होता है, तो पूतना जब तक गोकुल की सीमा में है इसे मैं नहीं मारूंगा। ये जब कंस की सीमा में पहुंचेगी तभी मारूंगा। तो पूतना ने अपना अस्त्र निकाला और जिस अस्त्र में हलाहल जहर लगा है वो अस्त्र कन्हैया के मुंह में डाला और कन्हैया ने दोनों हाथ से पूतना का अस्त्र पकड़ा। अब पहले तो जहर पिया, फिर उसका दूध पिया, और दूध समाप्त हुआ तो पूतना की प्राण खींचने लगी कन्हैया। और जैसे ही प्राण खींचने लगे तो पूतना आसमान में ही हाथ पांव उछालने लगी, जोर से चिल्लाने लगी कि सावंत मुंचालमिति प्रभाषणे निशपित्यमाना किलजीवमर्मणि विवृत्तनेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्नगात्र क्षिपतिर्भोरः। पूतना जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ 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 नादान, तू मेरा प्राण खींच लेगा क्या? तो कन्हैया कहते हैं, अरे पूतना क्यों चिल्ला रही हो? मैया ने हमें पकड़ना सिखलाया, छोड़ना नहीं, और मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसे वैकुंठ भेज कर ही छोड़ता हूँ। अब तो वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान ने पूतना का प्राण खींच लिया, पूतना वैकुंठ चली गई, पूतना का शरीर वही धराशायी हुआ।
भगवान कितनी बड़ी दयालु है। अहोबकीय स्तनकालकूट जिघांसयाप्याययदप्यसाधु लेभे गतिं भातमुत संततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसो को उदार जग माहि बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे राम सरिस को नाहि। भगवान के समान उदार कौन हो सकते हैं? जो पूतना इन्हें जहर पिलाने आई है, जो पूतना बाल घातनी है, हजारों बच्चों की जान ले चुकी है, ऐसे बाल घातनी पूतना शब्द का ही अर्थ है जो पवित्र न हो, जो अपवित्र हो। और भगवान को जहर पिलाने आई और ऐसी पूतना को भगवान ने लेभे गतिं धातमुचसं यशोदा का स्थान पूतना को दिया। इससे बड़े दयालु कम्बा दयालु ऐसे भगवान को छोड़कर हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ जाए? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज हो पंछी उड़ी जहाज। सुखदेव जी एक प्रसंग में श्रद्धालु लोगों से ही कहा जाए थे, आजकल लोग बहुत भटकल, अनेक पंथ है, अनेक संप्रदाय है, दिग्भ्रमित करो वाला की कमी नहीं है। ईमान धर्म सिद्धांत तो रही नहीं गए। केहन केहन साधु महात्मा सबके देखे छे कि वो तुलसी के माला, पितोधिया के माला, 2-3 किलो माला लटके रहे छे, जटा बढ़े रहे छे, सब तरह के छानन ले मिले छे। कहे छे कि हम सब देवी देवता के उपासक छी। अरे हमार भगवान गीता में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां, ये जना बड़ी उपासक है जो अनन्य भाव से हमारी भक्ति करता है, तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। मैं उसका योग क्षेम दोनों वहन कर देता हूँ। जो हम बड़ा आश्रित है, एक स्त्री एक पति के छोड़कर यदि 2-4 ठन हाथ पैर मारे थे तो गलत है कि नहीं, विचार है कि नहीं? पति प्रकार स्त्री अपना पति के छोड़कर दूसरी तरफ नजर उठा कर नहीं दिखी सकी। कहीं ना अपना इष्ट की छोड़कर लोभ के कारण भूत के पूजा केला से जल्दी घर भजा तो भूति की पूजा कर, जोगनी के पूजा केला से लोग आकर्षित हो जाए। आसाराम बापू के लाखों लाख आदमी की आकर्षित हुए, वो जोगनी की सिद्धि को लेकिन जोगनी की सिद्धि बहुत दिन नहीं रही थी। नहीं जाओ सिद्धि के नहीं हाथ करी लाई के जेल में से ना किस दिन हमारा से बगल में छठी नहीं अखलो, अब नाम नहीं कहा, उनको जेला बहुत समझाता। वो जोगनी की सिद्धि के लिए वो 2 साल 4 साल जेल में खा के खिचड़ी खा गया। तो लोग की खींचल जोगनी की सिद्धि, भूत की सिद्धि, ये भगवान यहन सामर्थ्यवान, यहन दयालु, यहन भक्तवत्सल, अब उनका छोड़कर तो सब हम यदि यहाँ अपन धर्म के त्याग कर रहे हैं, पर सिद्धांत के त्याग कर रहे हैं, तो सब तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये तो सिद्धांत नहीं है, ये तो भक्ति नहीं है, अपन इष्ट के अपमान कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते कम्बा दयालु शरणम व्रजे। भगवान के समान उदार कौन हो सकता है? इनके समान सामर्थ्यवान कौन हो सकता है? गोवर्धन लीला की चर्चा हम लोग करेंगे कि जब ये ब्रजवासी सब गोवर्धन पूजा की तैयारी करने लगेंगे तो कन्हैया पूछेंगे नंद बाबा से कथ्य काम में तो गोयम संप्रभम समुपागतः कस्य बलम कस्य चोदेश तेना आराधिते मखे। बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो?
तो नंद बाबा क्या कहते हैं, प्रजन्नो भगवान इंद्र मेघास्तस आत्महृदय है। इंद्र बादलों के राजा हैं, यहां तक तो ठीक है, इंद्र बादलों के राजा है तो यहां तक ठीक है। लेकिन नंद बाबा ने जोड़ दिया भगवान इंद्र है, इंद्र भगवान। अरे भगवान तो कोई एक ही होगा, या तो इंद्र भगवान बने या कन्हैया भगवान बने। तो जिसमें सामर्थ्य है वो भगवान बना। इंद्र ने ब्रजवासियों को डुबाना चाहा तो कन्हैया ने मुड़ी पे पर्वत उठा लिया, इंद्र की सामर्थ्य को तोल दिया और इंद्र भगवान के चरण में गिर पड़ा, सामर्थ्य का परिचय दे दिया। तो बड़ा कौन है, कन्हैया बड़ा है। सब देवों में कन्हैया बड़ा। विश्वास की बात है ना, इस कलयुग में भोगियों की कमी नहीं है। जाके लक्षित जटा सो तापस प्रसिद्ध कलिका। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस सुनेगा गाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। आज के युग में शर्म से कब्रों से कहीं होता, पहले कभी घूंघट कभी मर जागा, चली गई घोंक वाला दुनिया। आहा कची फोटल ढोलक, आहा कची फाटल हारमोनिया, चली गई घोंक वाला। तो धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, हंस सुने दादा तिनका, कौआ मोती खाएगा। सुनो सिया कल युग में काले धन और काले मन होंगे, काला धन और काला मन। ऐसा ऐसा घोटाला पकड़ाता है कि मशीन भी रुपया गलती करने में थक जाती है लोगों के घर में काला। सुनो सिया कल युग में काले धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। जो लोभी भोगी होगा, जो भोगी होगा, जो आडंबरी होगा, वही जोगी कहलाएगा। क्या जगह हमारा सबके पाला पर महाराज जी दीक्षा देव माछ खाए वाला दीक्षा। अब कभी शास्त्र में तो माछ खाए वाला मंत्र में भी कम से कम वो फलवाड़ा स्टेशन नगर ही कथा करे, पहले की शादी में माछ खाए वाला मंत्र नहीं करे, मैंने हमारा पास वो मंत्र मिले। आई वो रामानंदी महात्मा रहे, महाराज जी यहाँ नहीं देखी तो हम तो देखिए बाबा जी कहें, हम कहते यहाँ के पास माछ खाए वाला मंत्र है तो रामानंदी साधु छी आहा देवी तो हाँ जानू आहा लड़क में जाके नरक में लग जाओ। तो जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाए। राजा और प्रजा दोनों में नित दिन होगी खचातानी, सभी करेंगे अपने मन की मनमानी। और जिसकी लाठ हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगी, बुझली ना। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगी। हमारे वो पंडित जी थे वो दूसर गांव में जगमण का छन तो पढ़ावे ना तो महीश देखन था आका बाबा बीच में फाका रहे थे। यादव जी भेज करे थे तो यादव जी हाथ में क्षमा करो किसको हबत से यादव जी के हाथ में मोटका लाठी। अरे पंडित जी जल्दी महीश हमरा कर दिया, नहीं लाठी नीचे करा। पंडित जी कहा जान बचा कर लाख हुआ लो जो महीश जान छोड़ अपन तो देखी महीश खनी काल के बाद पंडित जी के फूले लग
यादव भग हमरा ठगले तो फिर भुगला पड़ गई करके नो यादव जी अरे महिष कहाँ ले ले लो लाठी कम से कम हमरा दो देना हमरा घर में लाठी दी तो यादव जी सोच रहा कि चलो वो लाठी दर्द कर सकते तो लाठी दर्द रखे अच्छा पंडित जी के हाथ में लाठी आ तो यादव भाई अभी लाठी सीधे पर मटोर पकड़ो हम महिष छोड़ो फिर महिष काट लगी तो जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही मिल जाएगी कलयुग के प्रभाव है। तो भगवान पूतना के उद्धार करें और नंद बाबा आयुर्वेद की पूतना के शरीर के टुकड़ा कर श्मशान में रह जाकर ब्रजवासी सब संस्कार कर सबके आश्चर्य लग रहे नहीं बात पे पूतना सन के पापी के शरीर से दुर्गंध निकल लेकिन पूतना के जो विशाल काय चट्टान के समान शरीर है जितना जले जले उसमें से हर सुगंधित धुआं निकले इलाका गमगमा किया गई पूतना के दूध भगवान स्वयं पान करके जन्म जन्मांतर के पाप हरण कर अब वो पूतना तो पवित्र हो भगवान जितना अपना ले सके उस सब प्रकार से मंगलमय स्वरूप है। छठियार के दिन कन्हैया पूतना के उद्धार करे गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन वसैया करे तारीफ मुरली की मुरली भर कन्हैया जहां न काम होते बरछी तीर कमानों से विजय नटवर की होती थी केवल मुरली की तारों से। ऐसा भगवान कोई नहीं मिलेगा कन्हैया जैसा। एक अंग्रेज ने कहा कि हिंदुस्तान में कहने के लिए बहुत भगवान है लेकिन एक नंबर का भगवान एक नंबर का गौरव ही है कृष्णा। तो सब कुछ करते क्यों? अरे बाकी सभी डरपोक है जिसको डर नहीं होगा वो शस्त्र क्यों रखेगा? तो राम जी धनुष रखे हैं, नारायण गदा और चक्र रखे हैं, भगवान शिव त्रिशूल रखे हैं, सभी भगवान कोई न कोई हथियार रखे हैं। और कन्हैया हमारा मस्त मौला है, कोई हथियार नहीं। और जो कन्हैया हथियार रखा उसको हमारे वैष्णव लोग कन्हैया ही नहीं मानते हैं। मथुरा का राजा है वो, कन्हैया तो गोकुल का राजा है, वृंदावन का राजा है जो बंसी बजाता है। अब बंसी बजाकर सारा काम कर लेता है, कभी अस्त्र शस्त्र पकड़ता नहीं। 4 बात कन्हैया वृंदावन में किया नहीं, माथे में तेल नहीं दिया, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना, पाँव में चप्पल नहीं पहना और कोई शस्त्र नहीं पहना। 27 दिन मिले तो मैया यशोदा एक दिन आंगन में बैठकर कन्हैया के दूध पियावित रहे थे। कंस त्रिनावर्त नाम के राक्षस के थे, कृष्ण के मारा करे, पूतना तो मरी गए, अब दूसरे के भजन की त्रिनावर्त मतलब बवंडर बनी गई छे, सब के उड़ा दी छे, तेहन आंधी हुई। आज सब चिंता नहीं करो, ऐसे त्रिनावर्त का लिया भी छे अब नहीं आता। देखने त्रिनावर्त के आवक के आहट भेटले भूमौ निधायतम गोपी अति भारी भगवान ने क्या किया? अपना भार बढ़ा दिया, वजन बढ़ा दिया। अचानक यशोदा के बच्चा भारी लाग रहे थे। अरे 5-7-10 किलो के जो बच्चा थे ये मेरे कुंडल के भो जाओ तो सोचा के चाहिए बच्चा ही कुंडलिया करना हो गई करके गाल में। लेकिन बोली भारी यशोदा मैया कुछ नहीं बुझाती, भगवान के माया समोहित बोली वो कन्हैया के तुरंत पन्ना पर सुधा दे आपने चल गए घर के काट असगरुआ चले त्रिनावर्त बवंडर बन के आया और कन्हैया को उड़ा लिया आसमान और नीचे ही गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाया तो भगवान के हाथ से लंबा किसी का हाथ होगा क्या? त्रिनावर्त का टिटुआ दबाकर भगवान ने उसे गोविंद आए त्रिनावर्त का उद्धार। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय।
27वें दिन में तिलावर्त का उद्धार किया। बताइए, आए भगवान मक्खन मिश्री खाने हैं और छठियार के दिन से ही राक्षस से लड़ाई शुरू हो गई उनकी। 1.25 महीना के हुए तो कन्हैया ने अंग परिवर्तन किया। ये भगवान की शकट भंजन में शक्तासुर का उद्धार। शक्तासुर नाम का राक्षस जो गाड़ी में प्रवेश करके लोगों को मारता था माया में, तो मैया यशोदा ने आज कन्हैया अंग परिवर्तन किया। इस खुशी में गोकुल वासियों को निमंत्रण दिया, भोज किया। इन गोकुल वासियों के आशीर्वाद से ही मेरे घर कन्हैया का आगमन हुआ। तो कम से कम एक दिन गोकुल वासियों को भोजन कराना तो बनता है। तो भंडारा की तैयारी में लग गई और कन्हैया को श्रृंगार करके उसी बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। बल्ला पर बैलगाड़ी के ऊपर भंडारा का सारा सामान रखा। ब्रजभाषा में गाड़ी को छगरा बोलते हैं, संस्कृत में गाड़ी को शकट बोलते हैं। तो ये शकट भंजन वीणा भगवान की। शक्तासुर उस गाड़ी में प्रवेश कर गया। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही गाड़ी लुढ़कने लगी, भगवान ने अपना पांव उछाला। शक्तासुर उस गाड़ी में लात लगी, गाड़ी दूर जाके गिरी, टुकड़े टुकड़े हो गए। गाड़ी के भंडारे के सारे सामान बिखर गए और शक्तासुर ने नाचवा दिया। अब बड़ी आवाज हुई, सभी लोग दौड़े। गाड़ी को किसने तोड़ा, इस राक्षस को किसने मारा? तो बच्चों ने कहा, अरे कन्हैया ने लात उछाला है, किसी ने गाड़ी तोड़ा, इसी ने शक्तासुर को मारा। लेकिन भगवान की माया से बुद्धि इस तरह से मोहित है कि कोई इसमें तर्क वितर्क नहीं कर पाते। ये भगवान की शकट भंजन लीला है। अब कन्हैया कुछ और समय बीता, 3 साल के हुए तो चलने लगे। अपने आस पड़ोस टोले मोहल्ले में सड़क पर चौराहे पर घूमने लगे। तो एक दिन कन्हैया कमर पे हाथ रख के खड़े थे और एक गोपी दही बेचने आ रही थी। तो दही लोरी दही, दही लोरी दही। कन्हैया के ऊपर नजर पड़ गई गोपी की। अब वो भूल गई कि मैं क्या बेचने आई हूं, मैं कौन हूं। तो दही कहना छोड़कर बोलने लगी, माधव लोरी माधव, कन्हैया लोरी कन्हैया। कन्हैया कहता है, गोपी अरे तू कितनी बड़ी ढीठ है, तू दही बेचने आई, ये मोको बेचने आई है, मैं कोई बिकने की वस्तु हूं क्या? गोपी कहती है, श्याम सुंदर, जब से तुझे देखा है मन में कोई दूसरा भाव आता ही नहीं, उनमें माखन छोड़ दो। तू मेरे दिल में ऐसी जगह बना लिए हो कि जाना चाहती हूँ कहीं, चली आती हूँ यहाँ, बोलना चाहती हूँ कुछ, बोल जाती हूँ कुछ और। कन्हैया कहते, अच्छा तुम लोग इतना प्यार करती हो मुझे? हाँ हाँ। अच्छा एक बात कर, थोड़ा सा दही खिला दे। इसी बात पर प्रेम के जगत में झगड़ने का भी कुछ आनंद आता है, प्रेम का झगड़ा। वो भी कहती, अरे दही खिलाऊंगी, तेरे पास पैसा है, रुपया है? कन्हैया कहता है, देख रही है मेरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, तो मैं पैसा कहाँ खिलाऊंगा, तो मैं दही नहीं खिलाऊंगी। ए गोपी, पहली बार तो तुमसे मांगा है, अब पहली बार यात्रा खराब कर रही है, ना कर रही है, देख हमें दही खिला दे। यदि अपनी भलाई चाहती है तो हमें दही खिला दे। गोपी का दिया, अच्छा एक तो मांग करके खाओ, ऊपर से सीना चोरी करो, क्या तेरे बाप के राजे बसे हो क्या? नहीं खिलाऊंगी तो क्या करोगे? अरे क्या करूंगा, तो आगे बढ़ जा, तू हमें पहचानती नहीं है। अच्छा मैं चली, तू क्या कर लेगा, कर ले। बस गोपी जैसे आगे बढ़ी,
कन्हैया ने देखा अब ये लौट कर आने वाली नहीं है, ये तो सीधी सीधी ले कर ली। एक पत्थर दिया, लगा गोपी की माथे पर जो मटका था, मटका में निशाना लगा, मटका फोड़ दिया। गोपी दही से शराबोर हो गई। कन्हैया दौड़ के आंगन में आया, भैया यशोदा से कहता, भैया भैया ये गोपी आ गई है ना, उसकी नजर अच्छी नहीं है, वो ढैक है, हमने उसके सामने मत बोला ना, मैं सोने जा रहा हूँ। घर के कोने जाके कन्हैया सो गया। गोपी पीछे से आ रही, अरे नंदरानी नंदरानी, देख तेरा लल्ला ने मेरा क्या हाल कर दिया है। नंदरानी कन्हैया चबर भयो रे, मेरी मटकी सर पे फोड़ दियो रे। देखो तो मेरा क्या हाल कर दिया। यशोदा हंसने लगी, गोपी का स्वरूप देखकर दही से शराबोर है। अरे कन्हैया, एक अनुआ बाहर निकल दो। अरे शैतान, तू कहता है कि गोपी की नजर अच्छी नहीं है, गोपी डाइन है, और तू इसका मटका फोड़ दिया, शरारती नहीं का, अपनी गलती छुपाने के लिए इसको डाइन बना दिया। अरे मैया, तू नहीं पहचानती है, तू बड़ी भोली भाली है, ये गोपी बेईमान है, ये 10 दिन का सड़ा हुआ दही बेच रही है, हमारे ग्वाल वाल सब गरीब हैं, ये दही खाएंगे सब बीमार पड़ जाएंगे। अब यशोदा की बुद्धि पलट गई। यशोदा कहती है, वो सड़ा हुआ दही बेचना ही है मेरे मोहल्ला में, दूसरे दिन से ऐसी गलती मत करना, जा यहाँ से। उल्टी यशोदा उस गोपी को फटकार दी। इसके बाद ही गोपी ने क्या किया, गोपी चौराहे पे चली गई और जोर से चिल्लाने लगी कि मायात पंथा पथ भीम रक्षा, दिगंबर गोपी तमाल लीलः, बिन्नस्तहस्ते नितंब बिम्बे, दोतः समां करसति वित्तवृद्धम्। गोपी कहती है, अरे सुनो सुनो राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से मत जाना। लोग बोलता है क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है। अरे इस रास्ते पे एक डाकू है, डाका डाल रहा है। अपने दोनों हाथ कमर पे रखा है, शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, और एक बार इसे देख लेता उसे जन्म जन्मांतर के लिए घायल कर देगा। लोग कहते हैं, अरे पगली तेरी बुद्धि, तू बाबरी हो गई, पगली हो गई क्या, सवेरे सवेरे कौन सा डाकू आया, वो नंद का बेटा जो है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, गुंजा मधुरा, गाबा मधुरा, लीला मधुरा, जमुना मधुरा, बीजी मधुरा। भगवान के सब कुछ मधुर ही मधुर है, क्योंकि पांच भौतिक गुण के अंदर कुछ है ही नहीं। ये छिटकल पापक गगन समीरा भगवान के लिए नहीं है। ये मिट्टी जल तेज वायु से बना हुआ शरीर नहीं है, ये तो दिव्य चिन्मय शरीर है। उनका सब कुछ मधुर ही मधुर है। हेलो, राधे राधे, आवाज खराब हो गई। हेलो, देखा राम जी मिथिला में एक दिन दामाद बनेगा, तो देख सखी राम जी के देखड़ थी, वो देख कर जा रहा थे, और दोसर सखी के गई थी, तो दोसर सखी पूछी कि सुनैना के जमाय केहन छथि, जनक जी के जमाय केहन छथि, जिनकर चर्चा जनकपुर में थी। तो कैसा बना बरबाकार सजनी, कैसा बना बरबाका। अरे क्या बताओ सखी, की बताओ केहन सुंदर सखी, जही चितबत तेही बस कर लेही, कैसा छयल छवि ठाकार सजनी, जनक लली कैसे घर जाऊं, परत गली बीच डाकार सजनी। अरे वो तो डाका डालता है, वो जिसे देखता है उसे घायल कर देता है। इतना सुंदर है, इतनी सुंदर छवि, उस रास्ते से जो भी गुजरता वो घायल हो जाता है। ये राम जी की छवि है, दुल्हा सरकार की छवि, ये कन्हैया की छवि है। माँ जाकर था पत्नी मत जा, इस रास्ते से कोई मत जाओ।
वरना कन्हैया एक बार देख लेगा तो तुम भी जन्म जन्मांतर के लिए घायल हो जाओगे। बाकी बिहारी की दीक्षा था मेरा मन हो जाए फटाफट। चलिए अब गर्गो पुरोहितो नाम यदु नाम का उद्दम यदुवंश के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य। तो वसुदेव जी गर्गाचार्य के भजन थे गोकुल नंद जी के बाद। क्या था कि क्षत्रिय वंश में छत्तीस इनका संस्कार के बाद दिमाग में था करके जाइए और मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार आप अपने से कीजिए। गर्गाचार्य परम वैष्णव परम भागवताचार्य तो नंद बाबा के पास नंद बाबा कहते पंडित जी महाराज जी मेरे लला का नामकरण संस्कार कर दीजिए, लेकिन मैं इसमें कोई भोज भात नहीं करूंगा, कोई शोरगुल नहीं, एकदम चुपचाप ये संस्कार संपन्न कर दीजिए। क्योंकि कल सवेरे लल्ला को देखना नहीं चाहता। मेरे लला को मारने के लिए कंस ने कई बार राक्षसों को भेजा है। तो नामकरण संस्कार के लिए बैठे यशोदा की गोद में बलराम जी और रोहिणी की गोद में कन्हैया। नामकरण संस्कार के समय मां की गोद में बच्चा हो। रोहिणी और यशोदा गर्गाचार्य की परीक्षा ले रहे ये पहचान पाते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हंसने लगे, कहने लगे कि कृपया अपने अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लीजिए। सब हंसने लगे। फिर बलराम जी रोहिणी की गोद में आए, कन्हैया यशोदा की गोद में। बड़े का नाम बलराम शंकरशर महाराज कि जिनमें कितना बल है अपार है, इनसे सारा गोकुल रक्षित होगा। बलात् आधिक्य बलराम, इनमें बल की अधिकता है और ये एक जन्म में दो मां के गर्भ में गए हैं, इसलिए इनका नाम शंकरशर भी है। ये बालक ऐसा है एक ही जन्म में दो मां के गर्भ में, 7 महीना देवकी के गर्भ में और 3 महीना रोहिणी के गर्भ में। एक गर्भ से दूसरी गर्भ में जो माता भगवती ने संकर्षित किया, इसीलिए इनका नाम संकर्षण है। यशोदा नंदन का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण रखा। सबने कहा बाबा ये कृष्ण शब्द का मतलब क्या होगा? त्रिभुवाचको शब्द नश्च निवृत्तिवाचक कई और एको परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीये। जैसे क्री मतलब पृथ्वी, भू सत्तायाम धातु, जैसे पृथ्वी सबका आधार है, पृथ्वी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी तरह ये भारत समस्त ब्रह्मांड का, समस्त चराचर का आधार है और ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर देता है। और जो भी इसकी ओर आकर्षित हो जाता है वो जन्म जन्मांतर के लिए निवृत्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अर्थात भगवान के प्रति जो भी आकर्षित हो गया, भगवान जिसे अपना लिए, जिसने भगवान को अपना लिया, नश्च निवृत्तिवाचकः वो हमेशा हमेशा के लिए। तो कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ कि जो सबका आधार है, जो सबको आकर्षित करता है और कृष्ण को जो अपने जीवन का आधार बना लेता है, वो जन्म जन्मांतर के लिए इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये कृष्ण शब्द का अर्थ और इनका नाम रखा कृष्ण। भैया यशोदा कहती है बाबा समय कुछ ज्यादा ही हो गया,
चलो चलो चलो, भगवान सब सफलता देते हैं सब। तो बाबा आपने उनका बजा लिया, देखो प्रसाद तो लो लेता है फंसा कम से कम। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। 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 जय भक्तन के प्रतिपाल हरे। जय भक्तन के प्रतिपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय श्री राम। तो नामकरण संस्कार के पश्चात मैया यशोदा गर्गाचार्य से आग्रह करें कि बाबा आपने मेरे दोनों लाल का नामकरण संस्कार किया है, आज मेरे घर भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंदरानी, मैं तो दूसरों के हाथ से बना हुआ नहीं पाता हूँ, मैं स्वपाकी हूँ, अपने हाथ से बना कर पाता हूँ। भैया यशोदा कहती है बाबा तो आप अपने हाथ से ही बनाकर पा लीजिए, हम इंतजाम कर देंगे। यशोदा का प्रेम देखकर गर्गाचार्य जमुना स्नान करने गए, यमुना से पानी लाए और खीर प्रसाद प्रेम से बनाए, थाली में परोसे, शालिग्राम भगवान को झोली से निकाले और आंखें मूंदकर भगवान का भोग लगाने लगे। और आंखें मूंदकर मंत्र पढ़ रहे हैं तो कन्हैया थाली में से खीर खाना शुरू कर दिया। अब गर्गाचार्य आंखें मूंद कर मंत्र पढ़ रहे हैं तो कन्हैया दोतरी बोली में कहते हैं बाबा बाबा आंखें मत खोलना, अभी आपके ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, अभी इस मंत्र की 12 आवृत्ति कीजिए। सशंकित करम सग्रीत कुंडलम समेत वस्त्रम सरसेरुहच्चरम सारवक्षरसो विकोष्ठम नमामि विष्णुं शिरसा से मंत्र पढ़। जब गर्गाचार्य आंखें खोले तो देखे आधी थाली खीर पार है। नंदरानी नंदरानी रे तेरा गला कैसा नटखट है, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद जूठा कर दिया, मेरे भगवान को भोग भी नहीं लगा। यशोदा आती है कहती है बाबा बच्चा कुछ ज्यादा ही नटखट है,
एक बार और बना लीजिए प्रयास करके, भूखे मत जाइए। गर्गाचार्य यमुना स्नान करके जल लाए और खीर प्रसाद बनाने लगे। मैया यशोदा ने कन्हैया को कष्ट पकड़ लिया, कहीं बाबा का प्रसाद फिर में जूठा कर दे। और जैसे ही बाबा ने थाली में खीर परोसा, तुलसी दल छोड़ा, उदयम मस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भोग लगावा के मंत्र से में अहाँ के देर अहाँ के दौ रहल छी, अहाँ प्रसन्न भकर स्वीकार करू। नियम है गीता में भगवान कहते हैं कि भूते ते अघम पापम जे पचन्ति आत्मकार, जे बिना भगवान के भोग लगे थे पबई थे, वो केवल पापी खाई है। तो मांस मछली खाए वाला, मांस खाए वाला की खाई चीजें कहो, अहाँ भगवान के भोग नहीं लगा सके छे ना। कोनो मंदिर में जाकर भोग लगाबी सह बात नहीं है। जे अहाँ के आगू में है तुलसी दल छोड़ दियो, जब तुलसियों तक नहीं उपलब्ध है तो गर्दन में यदि तुलसी छै के स्पर्श कर दियो, जल से उछरक दियो, नहीं तो भाव से हे गोविंद अहाँ के देर अहाँ एकरा पैग लिया, हम प्रसाद कर। भगवान को भोग लगाने के बाद यदि पाए तो प्रसादो सर्व दुखानाम हानि रसोपजाय। यदि आपने भगवान को भोग लगा दिया तो प्रसाद हो गया। आप गौर करके देखिए, आपके घर में 56 व्यंजन फीका लगेगा, और वृंदावन के भंडारा में जाकर देखिए सूखी रोटी दाल में भी जो स्वाद है वो आपके घर के व्यंजन में स्वाद नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर जी का भोग लगा हुआ, उसमें दिव्य स्वाद आता है। कई साल हम लोग संतों के भी सूखी दाल रोटी, दिन की रोटी रात में खा करके देखे, एक समय बिताए। तो यदि भगवान को बिना समर्पित किए हुए खा लिए तो पाप खाते हैं, कष्ट होता है। तो गर्गाचार्य जैसे ही भोग लगाने लगे, यशोदा मैया तो कन्हैया को कस के पकड़ी है। भगवान ने सोचा कि बाबा तो हमें फिर बुलाएंगे, तो योग निद्रा का ध्यान किया, यशोदा को नींद आ गई। कन्हैया फिर जाके थाली से घीर खाना शुरू। गर्गाचार्य की आंखें खुली तो आधी थाली खीर चट कर गया कन्हैया। अब थोड़े आवेश में आ गए, नंदरानी अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरा लल्ला कैसा नटखट है। यशोदा कस के कन्हैया का कान पकड़ लिया, कनुआ नटखट गई का, तू बार बार बाबा को परेशान कर दिया, तुझे घर में भोजन नहीं मिलता है क्या। कन्हैया कहता है मैया अरे मेरी गलती क्या है जो मेरा कान पकड़ रही है, तू बाबा को बार बार परेशान कर देता है, प्रसाद धोखा कर देता है, यही तुम्हारी गलती है। अरे मैया मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता हूँ, बाबा ने हमें बुलाया तभी तो मैं आया, बाबा तुमको बुलाया। यशोदा कहती बाबा आपने मेरे लला को बुलाया था। अरे ना ना मैं तेरे लला को क्यों बुलाऊंगा, मैं तो अपने ठाकुर को, अपने भगवान को बुला रहा था। गर्गाचार्य की बुद्धि चक्कर में पड़ गई, वो तो बड़े बड़े को शिव वृक्ष को वो है मथुरा, तो बड़े बड़े को चक्कर में डाल देते हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं बाबा अरे आपका ठाकुर मैं ही न हूं, कोई दूसरा थोड़े है। यशोदा कहते चुप बदमाशी का, तू ठाकुर हो गया। अरे ठाकुर के 4 हाथ होते, तेरे 2 ही हाथ हैं। अरे मैया तुका तो मैं 4 हाथ वाला बन के दिखाऊं अभी। यशोदा घबरा गई, कहीं लल्ला 4 हाथ वाला हो गया। ये अरोसिन पड़ोसिन महिला से कहती यशोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है, 4 हाथ वाला बेटा। ना रहने दे, मेरा 2 हाथ वाला कन्हैया ही ठीक है। गर्गाचार्य देख रहे थे, अभी अभी तो नामकरण किया था, ये कृष्ण इति अवधीयते,
त्रिभुवाचक सबका नश्च निवृत्ति वाचक तयोर एकम परम ब्रह्म। एक से साक्षात नारायण है। अभी भूल गए तो गर्गाचार्य कहते हैं यशोदा से, रहने दे मत डांट, बच्चा को मत पूछ कर मत डांट। अरे बच्चे की झूठ कोई झूठ थोड़ी होती है, मेरा भगवान खा लिया। वो भी छपे तुपी भाषा में कर रहे हैं, लेकिन गर्गाचार्य प्रसाद नहीं पा रहे। कन्हैया कहते बाबा, अरे प्रसाद को बालों मुंह लटका के क्यों बैठे हो? मैं नहीं पाऊँ। क्यों नहीं पाओगे? तो आज मेरा ठाकुर मेरी गोद में आकर बैठे और अपने हाथ से मेरे मुंह में प्रसाद खिलाया। जिंदगी भर तो मैंने खिलाया है, आज मैं खाऊंगा उसके हाथ से। अच्छा, तो कन्हैया गर्गाचार्य के गोद में बैठे और थाली से खिल लिए, उनके मुंह में डाले। गर्गाचार्य की आंख से आंसू आ गए, आंसू बहने लगे, भाव विभोर हो गए। कहते हैं नंदरानी, न जाने तुमने कौन सा तप किया है, तो बड़ी भाग्यशाली है। तेरा लाल, जैसे ही कहते तेरा लाल, तो भगवान ने आंखें मार कर इशारा किया, बाबा बाबा ज्यादा भाषण मत कर, बस अपनी सीमा में रह। गर्गाचार्य वहां से चले, बाल कृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण करके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय श्री राधे श्याम। पॉइंट बाबा के अंदर बाल कृष्ण की छवि गर्गाचार्य अपने हृदय में धारण कर भगवान नाम का कीर्तन करते हुए वहां से चले। अब कन्हैया एक दिन भैया यशोदा कन्हैया को गोद में बैठाकर दूध पिला रही थी और चूल्हे पे पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। कन्हैया घंटों से दूध पी रहा है। यशोदा मैया कहती है, नंदा आज तू कितना दूध पी रहा है, तेरा पेट भरा नहीं है क्या? कन्हैया कहते मैया, अरे मैं अकेले थोड़े ही दूध पी रहा हूँ, तेरा तो आज सागर बन गया है। तीनों लोग तेरे दूध से तृप्त हो रहे हैं, क्योंकि भगवान उत्तमोर मद शाखाम अश्वत्थम राहुल संसार रूपी वृक्ष के भगवान मूल है। और भगवान जब तृप्त होते तो समस्त चराचर तृप्त होता है। इस बीच में चूल्हे का दूध जब उफान आ गया तो यशोदा कन्हैया को नीचे रखकर गई दूध उतारने चूल्हे से। कन्हैया बिगड़ गया, नाराज हो गया।
वहां से कन्हैया भगा। कन्हैया तू हमें दूध पिलाना छोड़कर चूल्हे का दूध नीचे करने चली गई। अरे लल्ला, ये दूध भी तो तेरे लिए ही मैं गर्म कर रही थी, तो मत नाराज हो गया। नहीं, मैं तो नाराज हो गया। अब भैया यशोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए अंगना में चक्कर मार रहे, ठुमुक करके कन्हैया कर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा राम जी के विषय कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैदल, किलकिलाए उठत ढाय खटत मुंह में लटपट आए, भाई भाई गोद ले दशरथ की रनिया। आज नंद की रनिया तो कन्हैया भगने लगे, भैया यशोदा पीछा करने लगे। दौड़ते दौड़ते यशोदा थक गई, बुढ़ापे का शरीर हाथने लगी, पसीना से लथपथ हो गई। बुढ़ापे का शरीर हाथने लगी, पसीना से लथपथ हो गई। नहीं पाई। कन्हैया कहता है भैया, अरे हमें कोई जबरदस्ती नहीं पकड़ सकता है, तू थक गई ना, मुझे नहीं पकड़ पाई, ले मैं तेरी सामने हूं, पकड़ ले। कन्हैया यशोदा कुछ नाराज बहुत खिसिया कि तखने कन्हैया के सामने की कश का हाथ पकड़, आज तुझे बांध कर पीटूंगी। कन्हैया कहते हैं देख मैया, बांधना है तो प्रेम से बांध, गुस्सा करके मत बांधना हमें, क्योंकि गुस्सा करके हमें कोई बांध नहीं सकता। इतनी बड़ी रस्सी किसी के पास है, क्योंकि दुर्योधन भी भगवान को बांधना चाहा था ना, तो दुर्योधन की सारी जंजीर छोटी पड़ गई ना। यह देख गगन मुझ मेले है, यह देख पवन मुझ मेले है, तो सारा संसार जिसके अंदर समाया उसे कोई बांध सकता है। यशोदा बांधने लगी तो सारी घर की रस्सी समाप्त हो गई, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा जोड़ती चली गई। अंत में धोती सारी जोड़ना शुरू किया, पर कन्हैया की पतली सी कलाई बंध नहीं पाई, 2 अंगुली छोटी हो गई। ये 2 अंगुली का फैसला जीव और ब्रह्म के बीच हमेशा लगा रहता है। बस यही ब्रह्म में और जीव में इतना ही फैसला है, अंतर मैं और मोर तोड़ते माया। तो नहीं बन पाया तो बिगड़ कर यशोदा कन्हैया के पेट में रस्सी बांध दी। दामोदर लीला भगवान की है। उधर मतलब पेट, दाम मतलब रस्सी, तो रस्सी से कन्हैया के पेट को बांध दिया और उखल लगाकर बांध दिया। यशोदा का घर का काम पड़ा हुआ था, चली गई घर का काम कर। घर में देख भाई कोनो छिड़काव जो सरुआ हुई सके, घर काज बहुत बाकी कोनो छिड़का बेसी कर तो अंत में की करी छथिन भाई भैंसा कि बच्चा के टांग में रस्सी बांध हुआ, पलंग चाहे चौकी के धुआ में कहीं का करबे नहीं करते घर काज कर। तो वो बच्चा तो संसार के बच्चा तो बाहर नहीं जाए थे, लेकिन ये बच्चा के बंद करते उखड़ में जाए कोनो चीज में। यशोदा जैसे गई घर का काम करने, कन्हैया उखड़ लेके चला गया घर के पीछे। नंद बाबा के घर के पीछे तो यमलार्जुन का जुड़वा वृक्ष था। ये यमलार्जुन कुबेर के पुत्र मणिग्रीव नलकुबर थे, जो अप्सराओं के साथ सरोवर में नंगा स्नान कर रहे थे। और नारद जी को देखकर भी इसे शर्म नहीं आई, तो नारद जी ने इसे शाप दिया कि तुम अपने धन के मद में इतने अंधे हो गए हो कि तेरे अंदर मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है, तो तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। यमलार्जुन नारद जी से क्षमा मांगने लगा, हमसे अपराध हो गया देवर्षि, हमें क्षमा कीजिए। तो नारद जी ने कहा चलो भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तेरा उद्धार कर देगा। तो नंद बाबा के घर के पीछे में है। आज भगवान अपनी दामोदर लीला के माध्यम से यमलार्जुन का उद्धार करना चाहता है। तो दोनों जुड़वा पेड़ है, दोनों पेड़ के बीच में जो थोड़ा सा गैप है, कन्हैया तो निकल गई, उखड़ फंस गई। अब एक बार झटका मारा, दोनों पेड़ धराशायी हो गया, बड़ी आवाज हुई।
सभी लोग दौड़े, सबको आश्चर्य होने लगा कि न भूकंप आया न आंधी आई तो दोनों पे गिरा कैसे। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब हो रहा है कि दोनों पेड़ की जड़ से दो सुंदर दिव्य पुरुष हाथ जोड़कर कन्हैया के सामने खड़ा है, स्तुति कर रहा है और देवता के रूप में है दोनों। कि विमोहितो यम जननी समायया तदीयया त्वां न भजन्तनर्थदिक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य वन्दितः। हे गोविंद, आपकी माया तो ऐसी अद्भुत है, इसमें समस्त चराचर मोहित है और इस माया के कारण मनुष्य अपने जीवन में जितना सुख जुटाने में लगा हुआ है उतना ही इसके जीवन में दुख बढ़ता चला गया। अब विचार के देखियो, जरा माथ में केस जते घनगर छे ओकरा केस के झाड़ा में उते कठिनाई होती है ना, आ उते केस में तेलो लगे छे। आ जे केस मुड़ा लेलक तो ओकरा ने एना के काछे ने कहीं के काछे, आ जरा नंबर बाल थी तो केस के समारोह पर जरा पास 5 बीघा जमीन से 5 बीघा के टेंशन थे, आ जरा 50 बीघा के 50 बीघा के टेंशन, जरा एगो मकान थे तो एगो मकान के मेंटेन के चिंता थे, जरा 10 जगह मकान थे तो सब टेंशन थे। अहिना मनुष्य के उलझन बढ़ जा रहा है और संतोष के अभाव में। एक अमेरिका है ना, हिंदुस्तान में रहे भूगोल गर्मी महीना रही तब प्यास लाए गांव में जिले एगो कुम्हार बर्तन बनाकर पेड़ के नीचा रही सोकर विश्राम करे। वो अमेरिकन कुम्हार के जगह के कहते हमें एक गिलास पानी पिलाओ। वो जगले के खड़के कोई विदेशी है तो सुराही से एक गिलास पानी करके ऐसे गुड़ के ढेप करके खा ले। भारतवर्ष में तो अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार करो वैठन के धर्म से। कोई विदेशी के बड़ा नीक लग रही करके पानी कहाँ से मिला है, वो करके सुराही से। वो सुराही नहीं बुझे करके सुराही क्या होती है? अरे अंग्रेजी में जिसको तुम लोग फ्रीज कहते हो, हम हिंदुस्तानी उसे सुराही कहते हैं। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है? क्या 5 रुपया? अरे अमेरिका में तो इसे हम 5000 में बेचेंगे। तो चलो मेरे साथ अमेरिका, पूंजी मेरी और मेहनत तुम्हारी, मुनाफा में आधा आधा, तुम्हारा व्यापार खूब चलेगा क्योंकि अमेरिका में सुराही की फैक्ट्री नहीं बैठेगी। तो कुमार कर गई कि क्या करूंगा वहां पैसा कमा के? अरे अमेरिका में फ्लैट ले लेना, बंबई में ले लेना, दिल्ली में ले लेना। अच्छा, उसके बाद क्या करूंगा? तो तुम जमीन जायदाद खरीद लेना, इतना पैसा तेरे पास हो जाएगा। तो कुमार करके उसके बाद क्या करूंगा? तो बैंक में रुपया जमा कर लेना, बैंक बैलेंस बना लेना। उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद आराम से सोना। तो कुमार करके इडियट कहेगा, तुम जब आई तो हमें किस अवस्था में देखी? तुम सो रहा था पेड़ के नीचे। तो हम हिंदुस्तानी 5 रुपया कमाकर ही, सूखी रोटी खाकर ही आराम की नींद सोते हैं। पेड़ की छाया में भी हमें गाढ़ी निद्रा आती है। तुम विदेशियों की तरह नहीं कि जब तक कंपोज नहीं खाते हो, इंजेक्शन नहीं लेते हो तो तुम्हें नींद नहीं आती है। हमारे यहाँ ये बीमारी नहीं है। यहाँ लोग मेहनत करके रोटी खाता है, आराम से सोता है। हम इसके लिए अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी जन्मभूमि छोड़कर अमेरिका चले गए। हमारा संस्कार ऐसा नहीं है। कहवा के तात्पर्य से एक इंसान के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, लेकिन इतना बिल्डिंग नहीं भेज, उतना फ्लैट नहीं भेज, नहीं भेज, नहीं भेज। तो चाहत के बढ़ लगे तेरे 2 नंबर 4 नंबर जे नंबर कमाई करो पर से खाओ। अंत में खाली हाथ दुनिया से चल जाए, सब पढ़ले रह जाए। संतोष
सुदामा जी जखन द्वारिका जे थी तो भगवान चरण सेवा करते सुदामा के। लक्ष्मी महारानी पंखा हो थी तो सुखदेव जी पूछते परीक्षित से कि दुनिया के लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं, और परीक्षित मैं तुमसे पूछता हूं कि लक्ष्मी जिसे पंखा झेल रही है और लक्ष्मीपति नारायण जिनकी चरण सेवा कर रहे हैं, क्या वो सुदामा गरीब हो सकता है क्या? नहीं, वो तो गरीब नहीं, वो तो शाहशाह का शाहशाह हुआ। तो गरीब कौन है दुनिया में? कोवा दरिद्र। दरिद्र कौन है? कृतस्य विशाल कृष्ण, जिसकी इच्छा शक्ति का अंत नहीं है वही दरिद्र है। श्रीमान ही गोवा। धनवान कौन है संसार में? रजस्य समस्त दोष, जिनके जीवन में संतोष आ गया वही धनवान। तो सत्संग के माध्यम से किसी व्यावहारिक एहन मानसिक जीवन में सीखो जो शांति चाहिए। मैं हाई हाई कह यदि मरो के तो हाई हाई करीत रहो, अहिना मरो जमराज हिस्सा कर लो जाते बाबा करो तो बचाओ। समाज में कई दूसरे के बचाओ दे मत तो कर दी, लेकिन जमराज के रास्ता में त्राता को भी न विद्यते, वो तो क्यों नहीं रक्षा करे वाला बेटी थी। वो जना रखा है जना लो जाए सब दुख सब किया ने अखने से सावधान हो। सुतनाई बंद करू जागू। हम सब सुतल थी, जागल और सुतल के थे। गीता में एक श्लोक है हमारा ध्यान से उतर रहे, या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सने, और तस्याम जागृति भूतानि सा निशाम पश्यतु। तेमें संसार सुतल है, उनमें जोगी महात्मा सब जागल थे। अजय में जोगी महात्मा सुतल है, तेमें संसार जागल। मतलब विषय में योगी महात्मा अलग भेद है, सुतल है, विषय से मतलब नहीं है, और परमात्मा के चिंतन में जागल है। ये संसार परमात्मा के चिंतन में सुतल है, अब विषय के चिंतन में जागल है। उल्टा बात हो गए, हम वहां सुतल थी क्या तो भगवान के विषय को संसार में गुना भाग कर रहा थी। तो संसार के गुना भाग तो करू हो ठीक है, लेकिन भगवान के विषय का नहीं करो, याद करके करो तखनी ठीक है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहा जो सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। जब चिड़ियों ने सब खेत चुनी, फिर पछताए क्या होगा तुम्हें। तो समय बीत जाए, समय बीत पुनि का पछताने का वर्षा जो खुशी सुबह। अरे बहुत समय तो बीतिए जे हो ऐसे हो बीतने जा रहा है। तो विध्वस्तावत चिंता मग्न है। बुढ़ापा में तो चिंता पकड़ ले, तो बुढ़ापा अपने आप में रोग है। कपिल मुनि कहलखिन माता देवभूति कि आयु गच्छतम पश्यताम प्रतिजन्म जाति जन्म जन्म प्रत्यायात पुनर्गता जन्मशा कालो जन्म। देखते देखते आयु बीतती जा रही है। एक साल में 12 महीना बीते, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 20 साल, कैसे समय बीता कभी गौर किया इस पर? बिचारा एक साल में 12 महीना बीता है।
एक महीना में 30 दिन बीता है, एक दिन में 24 घंटे बीते हैं, एक घंटे में 60 मिनट बीता है और एक मिनट में 60 सेकंड बीता है। ऐसे आयु बीती है और सब बीती जा रही है। तो क्या करना था, क्या कर रहे हो, क्या करना है? भगवान के स्मरण के नाई छोड़ देना, समय बीतल जा रहा है। तो ये बाकी यहू में सावधान हो, उठ जाग मुसाफिर हो। और वृंदावन बिहारी लाल की। तो यमला अर्जुन कह रही कि प्रभु आपकी माया ऐसी बलवती है जो सबको चक्कर में डाल दिया। और एक बात है कि आपकी माया से वही मुक्त हो सकता है तो आपकी शरण में आ जाए। माया में एकाम करम दिखे, तो जो आपकी शरण में जाएगा वही माया का पार पा सकता है। नारद जी ने शाप दिया तो हमें बड़ा कष्ट हुआ था, और आज आपका दर्शन हुआ तो हमें नारद जी का शाप, बोली शाप जो किन्हा अति बल किन्हा परम अनुग्रह में, तो हमें वरदान लगा। इस तरह से भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया दामोदर लीला के माध्यम। 4 साल के हुए कन्हैया तो बछड़ा चराने जाने लगे ग्वाल वालों के साथ। अब बलराम जी कन्हैया को चिढ़ा देते हैं कभी कभी, तो कन्हैया अगर माँ से शिकायत करता है, मैया दाऊ बहुत खिलायो। अरे मैया क्या बताऊं, बलदाऊ ने हमें बहुत खिलाया है ग्वाल वालों के साथ। यशोदा कहती है क्या कहा करना, मोछो कहत मो न कोलीनो तो ही यशोमती कब जायो। अरे यशोदा मैया ने तुझे बाजार से खरीद के लाई है, तू यशोदा मैया का अपना लल्ला नहीं है। क्योंकि गोरे नंद यशोदा गोरी तू कर श्याम शरीर। गोरे माँ बाप के बच्चे गोरे होते हैं, नंद बाबा गोरे, मैया यशोदा गोरी, तो तू काला कबूटा कहाँ से आ गया कन्हैया? इसलिए तू यशोदा का अपना बेटा नहीं है। कन्हैया के मुंह एकदम तमतमाल सुंदर मुखमंडल, मैया यशोदा के बड़ा आनंद है। कन्हैया जी शिकायत कर रहे तो घूंघट से मुंह झाँप के यशोदा हंसा लगन। कन्हैया के अंक से क्यों बच नहीं सके? करके बुढ़िया हम शिकायत करी यहाँ हंसई थी, लेकिन मतलब वहू के मिली भगत बलराम के साथ नाबर दोबर बर सिटुआ झोंक। हम छोट थी, कमजोर थी, तो हमारा सब मिलकर चिढ़ावा। हम वहाँ के जाल में नहीं फंस वाला थी। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। ये लो अपनी गलती, लो अपनी कमरिया लो, अब मैं चला। जब तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, तो तेरे पास क्यों रहूंगा? मैं तेरी गाय चराने के लिए हूँ क्या? भैया यशोदा का स्वभाव तो बड़ा ही निराला है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन कोई कह दे कि यशोदा को कि कन्हैया तेरा बेटा नहीं, तो यशोदा प्राण दे, तुरंत जैसे कन्हैया को पकड़ कर छाती से लगा देती, अरे मेरा ननुआ, मेरा कनुआ, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ। आज आने दे बलदाऊ को बांध करके पीटूंगी। सुनो काल बलभद्र सवाई जन्मत हो की धूत, वो जन्म से ही धूत है। मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। भगवान ऐसी सुंदर लीला, बाल लीला, माधुर्य लीला करके अपने माता पिता को आनंद दे रहे हैं, ग्वाल वालों को आनंद। ग्वाल बाल ने या पुता के चुगली करो बदनी एगो दोसर के मानी खुआ आ दोसर के मानी खा तो दोसर के आनंद रही। वाह वाह, अब जहाँ की पिटाई लागल है ताकि सब ग्वाल बाल शिकायत करके, मैया तेरे पास लाख के लाख गाय है, दूध दही की कमी नहीं है, तेरा बेटा इतना बड़ा बड़ा मिट्टी का ठेला खाता है। आज यशोदा ने हाथ में छड़ी ली, कन्हैया के हाथ पकड़ा, कन्हैया तेने मिट्टी खाई जा, तेने मिट्टी खाई जा। तो कन्हैया कहता है ना हम भक्षित भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई,
सर्वे मिथ्या विसंशय, ये सभी जो बोले हैं सभी झूठे हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्यमे मुखम। अरे मैया, तुम्हें यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह तो तेरे सामने है ना, देख ले। हाँ, मुंह खोल। कन्हैया कहता है मैया, वो ठेसी से बोल रही है, मुंह खोल मुंह खोल। अरे मुंह मत खोलवा हमसे। मैथिली में की थे क्या हमरा से मुंह नहीं खोलवाओ, मतलब मुंह खोलब तो हम वहां जे सबटा उकट के नहीं थे, मतलब वहू के पोल हम जनी से जो उकट के मुंह खोलब था। कन्हैया कहते तो भैया मुंह मत खोलवा। तो सौदा कहते तो क्या मुंह खोलेगा तो क्या करेगा? अरे तू चक्कर में पड़ जाएगी। अरे मैं कोई चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तुम मुंह खोल। बड़ा सुंदर भजन से है कि तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो पाटी को खेलो, तुरंत सामने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तो यशोदा ने हाथ में छड़ी लेकर कहते कन्हैया मुंह खोल। तो कन्हैया ने मुंह खोल दिया। जैसे ही मुंह की तरफ, पूरी भागवत कथा में गोकुल लीला में कन्हैया ने यही एक बार ऐश्वर्य दिखा दिया कि माधुर्य लीला कर। यशोदा ने जैसे मुंह में देखा कि मिट्टी है कि नहीं, सारा ब्रह्मांड। कन्हैया तो झूठ बोलता नहीं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी कहां से खाएगा कन्हैया? तो कन्हैया के मुंह में सारा ब्रह्मांड देखा। यशोदा को गुस्सा आ गई, यशोदा मूर्छित हो गई, हाथ जोड़कर खड़ी होकर लगा, ऐसी लीला हमें कभी मत दिखाना। मैं तो तेरी मां बन के रहना चाहती हूँ, तो मेरा बेटा ही बन के रह, हमें भगवान नहीं चाहिए। कन्हैया कहते भैया चलो मैंने तो मजाक कर दिया, कोई बात नहीं। कहते भैया तुम पूछती हो मैंने मिट्टी क्यों खाई? जो रस है ब्रज के रजकन में, नहीं मेवा मिश्री जाखन में, या तो मुक्ति की मुक्ति दिलाई यशोदा सुन माई। इस तरह से भगवान की मृद भक्षण लीला भी हुई। आज ग्वाल वालों के साथ पिकनिक मनाने गए हैं जंगल, वनभोज। तो सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से सुंदर व्यंजन पकवान लेके आए। उनकी विप्र मंडली में, ग्वाल मंडली में एक ब्राह्मण का बालक है, मधुमंगल, शांडिल मुनि का पुत्र। ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने गोकुल वृंदावन में। तो ब्रह्मा जी छुपकर देख रहे हैं। आज कन्हैया ने कहा कि तुम सब बैठो, हम परोस करके खिलाएंगे। तो कन्हैया परोसने लगे। तो सबके घर का सामान जब परोस लिए तो मधुमंगल का सामान नहीं मिल रहा है। तो कन्हैया ने कहा सखा मधुमंगल तुमने क्या लाया है अपने घर से? मधुमंगल तो केवल सांस लेके आया, संकोच के कारण सांस छिपा के रख लिया। सभी ग्वाल बाल तो अपने घर से सुंदर व्यंजन पकवान लेके आए हैं, मैं केवल सांस कैसे निकालूं? शर्म आ रही है। भगवान अपने भक्तों से हमेशा कहते हैं कि तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है। यदि सुदामा के घर में 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल था, चावल का टुकड़ा, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज है। सबरी के पास जो था बैल था तो वही मेरे लिए मिला है। तेरे पास यदि छाछ है तो छाछ भी तो हमें दे दो। हमें वस्तु से थोड़े प्रेम है, हम तो भाव देखते हैं। सखा मधुमंगल तुम, मुझे मालूम है कि माता पूर्णमासी, मधुमंगल की माँ का नाम पूर्णमासी देवी है। माता पूर्णमासी पूरी रात जग करके मेरे लिए सांस बनाई है। तो
छाछ छिपा के रखा है, पता कहाँ रखा है। मधुमंगल ने सोचा कन्हैया तुम्हारा ढूंढ है, छाछ तो ढूंढ लेगा। तो वो दौड़ के गया, स्वयं छाछ पी लिया। तब तक कन्हैया दौड़ के आए, मधुमंगल को पकड़ा। छाछ तो पी गया था, लेकिन उसके मुंह में छाछ का फेन लगा दिया। भगवान उसका मुंह चाटने लगे कि माता पूर्णमासी ने मेरे लिए प्रेम से बनाई, तुम्हें थोड़ा सा भी स्वाद तो चखो। जैसे ही मधुमंगल का मुंह चाटने लगे तो ब्रह्मा जी जो पीछे से देख रहे हैं वो दिग्भ्रमित हो गए, उनकी बुद्धि चक्कर में पड़ गई। ये कैसा भगवान है, ये ग्वाला के साथ जूठा खाता है, जूठा गिलाता है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। देखिए ब्रह्मा जी यदि हृदय लगाकर विचारते तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनकी दृष्टि में कोई जात पात नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने भाव से नहीं, हृदय से नहीं, बुद्धि लगाई, क्योंकि ब्रह्मा जी तो रजोगुणी है ना, रजोगुणी सृष्टि रचना करते हैं, तो बुद्धि के बिना सृष्टि रचना तो नहीं कर सकते। यहाँ भी बुद्धि लगा दी है। ये ग्वाला है, भगवान नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्रों में तो वर्णन है कि उन्होंने अवतार लिया है, ब्रजमंडल में लीला कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो क्यों नहीं परीक्षा ले लो, यदि भगवान होगा तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो जैसे ही कन्हैया ने आंख बंद कर दी, सारे ग्वाल बाय गाय बछड़ी सबको ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया। एक साल तक छिपा के रखा, ब्रह्मलोक में रखा। कहाँ रखा? भगवान ने आंखें खोली, देखा एक भी ग्वाला नहीं, एक भी गाय नहीं, एक भी बछड़े नहीं, सबकी सब लापता। इस बुद्धि की बुद्धि सठिया गई है। ब्रह्मा जी की तो समझ गए, तो तुरंत संकल्प किया, बिल्कुल विलास सृष्टि हुई। भगवान तो सो अकामयत एको हम बहुश्याम। जब ब्रह्मांड की रचना करते हैं तो ब्रह्मसूत्र में यही है, एको हम बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊंगा। तो भगवान ने संकल्प किया, उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाला, जो जिसी रूप में था, जिसी रंग का था, जिसी अवस्था का था, प्रकट कर दिया। और अद्भुत लीला होने लगी। तो 5 गीत श्रीमद् भागवत में है। इसमें वेणु गीत का प्रसंग, युगल गीत का प्रसंग, गोपी गीत का प्रसंग, आदि आदि प्रसंग बड़ा सुंदर है, मार्मिक। तो ब्रह्मा जी साल भर की अतो सुंदर लीला होने लगी। ब्रजमंडल में प्रेम की बात आ गई, प्रेम उमड़ गया। अब ये हाल हुआ, तो गाय 2 साल 3 साल पहले दूध बंद कर दी थी देना, उन गाय के स्तन में दूध आने लगा। 2 बछड़े 2 साल 3 साल पहले दूध पीना बंद कर दिए थे, स्तनपान करना, वो स्तनपान करने लगे, वो बच्चे स्तनपान करने लगे अपनी माँ का, क्योंकि स्वयं ब्रह्म स्वयं अपने रूप में सबके साथ मिल रहे हैं। तो मिलन की एक तरंग सी उद्वेलित हो। साल भर के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या है भाई, मैंने जो गाय बछड़ा रखा है वो तो वहां सो रहा है, ये कहां से आ गया। तब उनकी बुद्धि ठिकाने लगी, उन गाय बछड़ी को प्रकट किया, कहा रहने दो भाई, अब ये गोलोक से आए तो इन्हें गोलोक भेजना है, वही भी दोनों तो रहेंगे नहीं साथ। और ब्रह्मा जी भगवान के सामने स्तुति करते विद्यते प्रभुषे तदिगंबराय कुंजावतंस परिपिक्षिल सन्मुखाय पन्यस्रजे कबलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मण स्रजे मृदुपदे पशुपांगजाल। हे प्रभु, हे अनंतकोट ब्रह्मांडाधिनायक, तीनों लोक में एकमात्र नमस्कार के योग्य तो आप ही हैं। आपकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती और आपकी माया बड़ी अद्भुत है प्रभु। मैं यदि भाव से आपकी लीला का दर्शन करता तो मेरी बुद्धि चक्कर नहीं खाती। मैंने गलती की कि मैंने तर्क से आपको समझना चाहा। हे लीलाधारी, हे लीला पुरुषोत्तम,
ये संसार विचित्र है। जो मनुष्य श्रेयः श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यदस्थास्थूलतुषाभिधावति। जो मनुष्य केवल शास्त्र पढ़ने में अपनी बुद्धि को थकाता है और परमात्मा की भक्ति नहीं करता, परमात्मा से प्रेम नहीं करता, उनका शास्त्र पढ़ना ठीक उसी तरह बेकार है जिस तरह चावल पाने के लिए कोई भूसा कूटता। भूसा कूटने वाले को भूसा ही मिलता है, चावल नहीं मिलता। अर्थात शास्त्र पढ़ना तो ठीक है, विद्वता प्राप्त करना भी ठीक है, लेकिन विद्या को कर्मकांड को यदि भगवान से न खोल दोगे, उनकी भक्ति से न खोल दोगे, तो जड़ ही समाप्त हो गई। तेरा शास्त्र, तेरी मेहनत सब पानी में चला गया, क्योंकि भगवान से अतिरिक्त कहीं किसी की सत्ता नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। शास्त्र के द्वारा भगवान को ही जाना जाता है। शास्त्र किसका प्रतिपादन करता है? भगवत तत्व का प्रतिपादन करता है, भगवत भक्ति का प्रतिपादन करता है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने 44 श्लोक में भगवान की प्रार्थना, लेकिन भगवान ने एक बार ब्रह्मा जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुर्गे देखा अपराध कुछ ऐसा होता है जो क्षमा कर दिए, और कुछ अपराध ऐसा होता है जो अक्षम्य होता है। इंद्र ने भी अपराध किया, 7 दिन 7 रात वर्षा करके ब्रजवासियों को तबाह करना चाहा, लेकिन इंद्र के अपराध में और ब्रह्मा के अपराध में अंतर है। इंद्र ने क्या किया कि सारे भक्तों को, गाय को, बछड़ी को, ग्वाल वालों को भगवान से जोड़ दिया। 7 दिन 7 रात सब एक तक कन्हैया को देखते रहे। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो साल भर के लिए सबको भगवान से अलग कर दिया। यह अपराध अक्षम्य हो गया। भगवान से मिलाने का काम करो, भगवान से अलग करने का काम करोगे तो भगवान कभी क्षमा नहीं करोगे। भगवान ने ब्रह्मा जी को दंडित किया। भगवान ने कहा कि तुम्हें ब्रह्मा किसने बनाया? अरे वो तो चाहे तो मच्छर को भी मत्स्य ही गढ़ ही बिरंग की समान, वो मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। तो उनकी परीक्षा लेने का तो साहस ब्रह्मदेव ने कैसे किया? इस तरह से ब्रह्मा जी का मोह भंग किया भगवान अपनी सुंदर माधुर्य लीला के माध्यम से। अब ग्वाल वालों के साथ कन्हैया मथुरा के किनारे आए हैं, गाय चराने चले हम लोग। 2 बार कीर्तन कराइए और फिर आगे कथा में चले। सब क्यों प्रेम से जैसे भगवान के कनिका भजन करूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय न भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोर मुकुर
मुकुटधारी हरि वासुदेवाय मोर मुकुटधारी हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मुरलीधर हरि वासुदेवाय मुरलीधर हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय गिरिधर धारी हरि वासुदेवाय गिरिधर धारी हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय बंशीधर हरि वासुदेवाय बंशीधर हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुदर्शन धारी हरे वासुदेवाय सुदर्शन धारी हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय पद्म पुष्पधारी हरे वासुदेवाय पद्म पुष्पधारी हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय सार्ग धनुष धारी हरि वासुदेवाय सार्ग धनुष धारी हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
मधुरम मधुर हो राधे श्याम, मधुरम मधुर हो सीताराम, मधुरम मधुर हो राधे श्याम, मधुरम मधुर हो सीताराम, मधुरम मधुर हो राधे श्याम। जय जय श्री राधे। रे वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट मुरली वाले की, राधा रमन भगवान की जय। एक दिन बाल बाल के साथ होता मैंने सब दिन क्या चला बजाई सके तो दोपहर के भोजन लोग जाई सके कलो आई कन्हैया सबके कह देखें कि कल भोजन लेके नहीं चलना है। बाल बाल करके क्यों भोजन का इंतजाम हम लोग जंगल में ही करें। बोला भला बाल बाल सब खाली हाथे में। दिन के 12 बज गए, मथुरा के किनारे क्या चला रहे थे। सब बार बार करते कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहो, अरे 12 बज गए, हमें तो भूख लग गई है, कुछ भोजन का इंतजाम तो करो। तो कन्हैया ने कहा देखो बगल में मथुरा नगर है, तो यहाँ बड़े बड़े विद्वान क्षत्रिय ब्राह्मण सब है, तो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के समय लोग अन्नदान करते हैं। तुम सभी चले जाओ मथुरा और भोजन कर भी लेना, हमारे लिए भेज दे। कन्हैया के बात मानकर सब बार रखे यज्ञशाला में। ब्राह्मण देवता सब यज्ञ में लीन चला है, स्वाहा स्वाहा सब हो जाए। बार कहते अरे भी प्रदेव, हम कन्हैया के सखा हैं, हम वृंदावन से आए हैं, आप हमें भोजन दीजिए। कन्हैया भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं। ब्राह्मण देवता सब गए, ग्वाला सब कहेगा तुम यज्ञशाला में सीधे चलाया, निकलो यहाँ यज्ञशाला से बाहर, बेशर्म सब कहेगा। कन्हैया का सखा है तो ग्वाला है तो ये है। बड़ा सुंदर बात प्रसंग से ठाक बताई। वेद के 3 भाग, पहला भाग कर्मकांड से, दूसरा भाग उपासना से, तीसरा भाग ज्ञान कांड से, उपनिषद ज्ञान से। परमात्मा रूपी मंडली के बाबा की प्रथम सीढ़ी के नाम से कर्मकांड। यदि कर्मकांड जो भगवान से अलग हो गए, लेकिन विचित्र बात है समाज में हमने देखलिए यार, हमारा तो एहन कर्मकांडी सबसे दरभंगा में पाला पड़ल है। ये भागवत कथा कर्मकांडी के नहीं बजे छे, शंख बजाबर लगे छे, घड़ी घड़ी ठोक दै छे, कथा में हुड़ को दै छे। कर्मकांड वो कर्मकांड के मतलब ही नहीं बुझे छे। तेरा कर्मकांड को बाहर की चीज है, भक्ति बाहर की चीज है। तो मथुरा में शाम है, भगवान तो भजन की ग्वाल बांध के, लेकिन ब्राह्मण सब ओकरा फटकारी तो बुझू की गाली गलौज को भगा दो, गोलबा कहेंगे चरबाहा कहेंगे, सब निराश हो गए के लेकर करिया। अरे जहाँ ब्रह्म राक्षस के पास भेज दिया, अरे भोजन की दूर की बात है, कम से कम मीठा वचन भी तो नहीं सुनाया वो लोग। कहने के लिए विद्वान है, लेकिन ऐसा खरोश सब है। भगवान हौसला करते, भगवान तो नहीं समझेंगे यह है कि एक सब करके मित्रों एक बार और जाओ, लेकिन इस बार ब्राह्मणों के पास मत जाना, माताओं के पास जाना। यज्ञशाला में महिला मंडल जिधर बैठा होगा, महिलाएं सब जिधर होगी, तुम माताओं के पास जाना और मेरा परिचय देना। फिर बार सब लिखे जिनमें महिला सब रहती, लेकिन माताओं
हम कृष्ण के सखा हैं, वृंदावन से आए हैं, हमें भोजन दीजिए। देखने कृष्ण के नाम सुनखिन माता सब उठ उठकर सब बार बार के अपना अपना घर न रखे, आदर पूर्वक अपना अपना घर में सबके भोजन करे प्रेम से। वही तंत्रैकम विकृतम नाड़िया भगवंतम यथा, वही विकृता नाम के एक स्त्री रहती है, वो जखनी घर में भोजन न मगलखिन की होकर पति बाहर सब चिटकिरी लगा देते, जंजीर बंद कर देते। लेकिन वो मित्रता के शरीर घरे में रह गए, आत्मा भगवान के पास पहुंच, और सभी सब ब्राह्मणी सब वाल वाल के प्रेम से भोजन करोगे और अपना अपना थाल में रखो कन्हैया कृष्ण बलिराम के वास्ते सुंदर व्यंजन पकवान सब रखो चाहिए। ब्राह्मण देवता सब देख रहे हैं, जरा हम फटकारी के शाला से बदलिए हमारे पत्नी से होकर स्वागत कर रहा है, हाथ में भोजन लेकर जा रहे हैं। सब जल्दी कहाँ जा रही है तुम लोग? हम लोग कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? हम ब्राह्मण हैं, हम वेद पाठी हैं, उस ग्वाला का दर्शन करने जा रही हो? वो नंद का बेटा जो आज का छोड़ा है, तुमने अपने कुल खानदान का कोई ख्याल है कि नहीं? लेकिन माता सब कहती आज जो भी हो हम लोग तो जाएंगे उनके पास, हम उनका दर्शन करेंगे, उनके दर्शन के लिए हम वर्षों से इंतजार करेंगे। आज मेरा सौभाग्य है। ब्राह्मण देवता से करके ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लौट के घर में मत आना, तुम लोगों के लिए घर का दरवाजा बंद हो गया। एक तरह से मुझे गई दिल की तलाक हो गया। ब्राह्मण देवता सब अपना अपना कन्या के घर में लौट के मत आना। तैयो बिना परवाह देने सब जल्दी कन्हैया के पास, तो सब माता देख रही बलराम जी के कंधा पर कन्हैया हाथ रखकर एगो फूल की गुच्छा लकर घुमा रहे थे, एक हाथ से बंसी लकर अपना अदृष्ट पर रखे। ई जुगल जोड़ी के स्वरूप ब्राह्मणी से, और कन्हैया कहते स्वागतम भो महाभागा, हे महाभागा माताएं आपका स्वागत है इस वन में। सब कहते प्रभु कि श्यामम हिरण्य परिधिम बलबाल्य बरहा धातु प्रबाल नटवेश मनोव्रता बिन्नस्त हस्त वितरेण धुनानमभजं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाभ्यः। श्याम सुंदर आप बलराम की कंधे पर गलवाही कर रहे हैं, आपके हाथ में फूल का गुच्छा और अग्रोष्ठ की बंसी जो रागित है, जैसे कोई दो नटुआ श्रृंगार करके रंग मंच पर अपना अभिनय कर रहा हो। जो प्रबाल बरहस्तव घोत्पलाब्ज मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेश मध्ये विरेज तुरलां वसुपाल घोष्ठां रंगे यथा नटवरो वचगायमान। आप एक ऐसी नटवी के समान, अभिनेता के समान रंगमंच पर जैसे सज करके श्रृंगार करके आता हो, आपकी अद्भुत छवि ही बाकी बिहारी बनवाली के वेश में आप इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या कहें? हम अपने मुंह से आपकी क्या प्रशंसा कर सकते हैं? आपका वर्णन, आपका ऐश्वर्य, आपका ये स्वरूप तो साक्षात सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती है। समय बीता, सबने अपने अपने हाथ से कन्हैया को भोग लगाया, कन्हैया ने प्रसाद पाया, बलराम जी प्रसाद पाया। शाम हो गई, अब भगवान कहते हैं माताओं अब आप अपने अपने घर जाएं, हम भी चलेंगे वृंदावन लौटेंगे। माता कहती है प्रभु मई बम विभोर हत भगवान गजतुम नृसिंह, इस तरह से आप कठोर बन के मत बोलिए। हम तो संत के सर्व विषयांस्तपवाद बोल,
हम संसार की विषय आसक्ति त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। हमारे पति ने तो अपना दरवाजा बंद कर रखा है हमारे लिए, उनकी बात का उल्लंघन करके हम आपके पास आए हैं और आप भी हमें ठुकरा रहे हैं। कहीं जाने के लिए तो कहाँ जाए बोलिए? न पति हमें घर में जाने देंगे, न आप अपने पास रहने देंगे, तो आखिर ये भक्त कहाँ गए? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं माताओं, तावत भयंत्र विनये सुहन्निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलाश्चलोभ। अरे मनुष्य को तब तक चिंता करनी चाहिए जब तक वो मेरी शरण में नहीं आ गया है, और जब मेरी शरण में आ गया तो उसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पति दरवाजा बंद करके नहीं, आप लोगों के लिए फूल की माला लेकर तैयार हैं। अब जाइए, तो हम जिस पर कृपा कर देते हैं उससे दुश्मनी कोई नहीं कर सकता है। और ये माताएं सब जो चली आई, ये ब्राह्मण देव जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, अब उनके अंदर चेतना आई भगवान की माया से, भगवान की प्रेरणा से। सभी ब्राह्मण देवता अब सोच करने लगे, दृग दृगम त्रिविध विद्याम दृग्व्रतम दृग्बहुमुख्यताम त्रिकुलम त्रिक्रिया दक्ष विमुखा युक्त अधुक से। हम ब्राह्मण वंश में जन्म लिए हैं, धिक्कार है। हम विद्वान हैं, हम क्रिया कुशल हैं, धिक्कार है। हम व्यवहार कुशल हैं, वो भी धिक्कार है। क्योंकि इन सभी की उपयोगिता तभी हो सकती है जब भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। हम तो विमुख हो गए, भगवान नजदीक में आए, उनके सखाओं को अपमानित करके भेज दिया, अपनी पत्नी को अपमानित किया, और स्वयं जो शास्त्र के प्रतिपाद्य परमात्मा है वो स्वयं गोपाल बन के गाय चलाने बगल में आए हैं, हम उसे नहीं पहचान पाए। शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमारी बुद्धि जड़ हो गई। शास्त्र तो पढ़ा, लेकिन शास्त्र के प्रतिपाद्य को नहीं जाना। अहो, ये ब्राह्मण देवता सब कहे थे कि अहो भगवती माया योगी नाम होई। भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोह लेती है, हमारी बुद्धि भी मोहित है। माता सब लौट कर भगवान के पास, सब ब्राह्मण देवता करके देवियां तुम्हारा स्वागत है। हम शास्त्र पढ़ के भी उन्हें नहीं पहचान पाए, अब तुम घर में रहकर भी उन्हें पहचान लिया। तुम्हारे पुण्य से ही हमारा भी कल्याण हो जाएगा। हम तो जिंदगी भर यज्ञ करते करते यज्ञ पुरुष जगदीश को नहीं पहचाना। यज्ञ में किनकी पूजा होती है? नारायण की पूजा होती है। यज्ञ के मालिक जगदीश होते हैं, और जो जगदीश गोपाल बन के आए उन्हें नहीं पहचाना। जो निराकार से साकार बन के आया हमारे सामने, उन्हें नहीं पहचाना। इस तरह से भगवान ने मथुरा के कर्मकांडी विद्वानों का वो भक्त और ब्राह्मणियों पर कृपा किया। भगवान ने उन माताओं का उद्धार किया। जमुना के किनारे 6 साल के कन्हैया हुए, गाय चराने गए। इस जमुना के अंदर काली है, कालिया नाग रहता है। 100 फन है कालिया नाग, और 4 कोस तक जमुना का जल विषैला है। 4 कोस तक जमुना के किनारे कोई हरा भरा पेड़ पौधा नहीं। आज गाय चराने कन्हैया गए और गेंद खेल रहे। उनकी मंडली में मनसुखा नाम का ग्वाला है। वैसे भागवत श्लोक में तो श्रीनामा तो खभद्र इत्यादि वृषभ इत्यादि है ग्वालों का नाम। जानबूझ कर गेंद उन्होंने उस कुंड में उछाला, फेंक दिया। वो वाला कहते हैं कन्हैया तूने मेरी गेंद फेंकी है, मेरी गेंद ला के दे दे। कन्हैया कहते हैं मित्रों, अरे कालिया नाग रहता है, वो तो साक्षात मृत्यु है, बड़ा बलवान है कालिया नाग। मैं जाऊंगा गेंद लेने तो हमें मार डालेगा। वाला तू मर के चाहे जिंदा रहे, मेरी गेंद ला के दे। वो ऊपर के मन से बोल रहा है, अंदर के मन से नहीं।
कन्हैया तू ग्वालों का, ब्रजवासियों का प्राण है, जीवन धन है, उनकी बुराई कभी सोच भी नहीं सकता है, स्वप्न में भी। कन्हैया कहता है अच्छा, अरे घर चलो दूसरी गन दे देंगे। नहीं नहीं, हमें वही गन चाहिए। तो दोस्तान भगवान ने देखा कि जमुना का जल विषैला है। विलोक के दुष्टाम कृष्णाम कृष्णाम कृष्णा हिनाय तस्या विशुद्धि मन विक्षण तम सर्पम उदवास। कि जमुना का जल जो विषैला है, इस सर्प को यहाँ से भगाकर इस जल को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है। भगवान ने योजना बनाकर और जानबूझ के गिर फेंका है। जब ग्वाला ने कहा कि हमें वही जल चाहिए, तम चंद विश्व अवच्छेना जमना अवतार आस्फोटेगा दर्शन और निपतक विशोदयी। कन्हैया ने टाल ठोकर कदम के पेड़ पर चढ़ा, एक बार टाल ठोकर निपिसक विशोदयी, एक बार छला काली ना ग्वाल वालों ग्वाल वालों को लगा कि कन्हैया मजाक कर रहा है, काली में कोई जाता है क्या, तो जाएगा, जिंदा नहीं आएगा। लेकिन कदम के पेड़ पर जब कन्हैया चले, टाल ठोकने लगे, तो ग्वाल वाला कहता कन्हैया कन्हैया नीचे आएगा, नीचे आएगा, हमें जल्द नहीं चाहिए, हमें तो कन्हैया चाहिए। तब तक कन्हैया ने छलांग लगा दी। अब सभी मूर्छित हो गए, गाय मूर्छित, बछड़े मूर्छित, ग्वाल मूर्छित। वृंदावन में खबर आई, सभी आ गए। एक बलराम जी जो भगवान की महिमा जानते हैं, सबको समझा रहे हैं, सबको रोक रहे हैं। सभी कारीगर में अपना आत्महत्या करना चाहते हैं, बलराम जी सबको रोक रहे हैं। और भगवान ने कालीगर में जैसे हाथी शोर से पानी को उछालता है, पानी उछालना शुरू किया, पानी को मथना शुरू किया। तो उस कालिया नाग की अनेकों पत्नियां हैं, इच्छाधारी नागी सब, सभी सामने आ गए। अरे बालक, तुम्हें मालूम है कि ये कालीदह है, इसमें कालिया नाग रहता है, वो बड़ा बलवान है, तो कैसे मौत के मुंह में आ गया? जब थक जाए यहाँ से जान बचा के। अभी मेरे पति सो रहे हैं, वरना उसकी नींद खुलेगी तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे नागिन, मैं तो तेरे पति को ही जगाने आया हूँ, मैं देखो तो तेरे पति में कितना बल है। कालिया नाग की नींद खुली। वो अहंकारी कालिया नाग अहंकार का प्रतीक है। देखा मेरे घर में ये बालक बड़ा ढीठ है, पानी को उछाला है, मस्ती कर रहा है। बस कालिया नाग अपनी पूंछ से कन्हैया को लपेट दिया। सांप तो दोनों तरफ से मारता है, जो बलवान सांप है, या तो डंक मारे या तो पूंछ से लपेट कर। सांप में शक्ति बहुत होती है, हड्डी तोड़ देती। कन्हैया को लपेट दिया पूंछ में, कन्हैया ने शरीर को ढीला किया, और जब लपेट दिया तो अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। मेरी जल्दी अभिलाष रूप धारण करने लगे, तो कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ी। अब कालिया नाग अपने फल से प्रहार करना चाहा। भगवान एक बार छलांग लगाए, कालिया नाग के मस्तक पर आ गया। एक सफल कालिया नाग का है, और ऐसा अद्भुत नृत्य शुरू किया कि दोनों फलों को उठाना चाहे, भगवान अपने चरण के चाप से उसे कुचलना शुरू किया। अद्भुत नृत्य शुरू कर दिया कि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही हो नटवर, तू ही हो नागर, तू ही हो नटवर तू ही हो नागर, तू ही हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवों में कन्हैया बरे हैं, सब देवों में कन्हैया बरे हैं, जो तारा बिछे चंदा भजोरे मन गोविंदा, जो तारा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। कालिया दह में नाग को
गणेश करंदा भजोर मन गोविंदा नटवर नागर भजोर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोर मन गोविंदा नागर कन्हैया की जय। अब कालिया नाग के प्राण संकट में पड़े। जो फन उठाता भगवान कुचल देते हैं, उसके मुंह से रक्त बह निकलने लगा, गांजे निकलने लगे, आंख से रक्त निकलने लगे। अब सभी नागिन ने देखा ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। तो नागिन सब आकर भगवान की स्तुति करने लगी कि प्रभु कि नाजो ही नंदः कृतज्ञ विशेष तब अवतार खल निग्रह रिपो सुतानां अपितुल्य दृष्टि दक्षे समम फलमेवानुशंसन। सभी नागिन कहती है प्रभु आपकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, आप तो न्याय की रक्षा के लिए ही अवतार ग्रहण करते हो। न्यायो ही ग्रंथः कृतज्ञ विशेष। मेरे पति के अंदर जो अहंकार था आपने इस लीला के माध्यम से उसे कुचल दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब आप मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। मेरे पति की जान छोड़ दी, उनके प्राण संकट में है। भगवान कहते हैं नागी तू तो कहती थी मेरे पति बड़े बलवान हैं, तो क्या हो गया? एक बच्चे के सामने घुटना टेक दिया। हम सत्य क्षमा कर सकते हैं, दो ही सत्य है कि तुम लोगों के रहने के लिए हमने नागलोक बनाया रमणक द्वीप में, तो तुम अपना नागलोक छोड़ के मनुष्य के लोक में क्या करने आए हो? क्योंकि साप मतलब काल होता है, जो विषुगले वो काल है। तो मानव के समाज में इस काल की जरूरत नहीं है, सांप से सब डरते हैं। और वो तेरे पति को एक सफन है, तो अपना लोक छोड़कर इस मानव के लोक में क्या कर रहे हो? तुम नागलोक चले जाओ। दूसरी शर्त है कि तुमने ब्रजवासियों को सताया है, ये ब्रजवासी हमारे बड़े प्रिय हैं। नो तथा में प्रियतमः आत्मजोरिम शंकर है। हमें ब्रह्मा शंकर उतने प्रेमी नहीं है जितने ये ब्रजवासी प्रेमी है हमारे। तुमने इन्हें कष्ट दिया है ना, तो इनके सामने सर झुकाकर क्षमा मांगो, हम तभी तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, वरना हम जान ले लेंगे तुम्हारी। कालिया नाग कहता है प्रभु मैं इस कालीगढ़ में अपनी इच्छा से नहीं रहता, ये सोमड़ी ऋषि के शाप से यहाँ गरुड़ जी नहीं आते। गरुड़ जी के भय से मैं यहाँ छिपा हूँ। गरुड़ जी तो सांपों को मारते हैं और बादल लगते तो पता नहीं कैसे संहार करते, तो मैं गरुड़ के भय से यहाँ छिपा हूँ। और जैसे मैं सोमड़ी ऋषि ने शाप दिया गरुड़ जी को, यदि इसमें प्रवेश करोगे तेरे मस्तक के सब टुकड़े हो गए, इसलिए गरुड़ जी इस कुंड में नहीं आते हैं, नहीं तो हमें यहाँ भी आकर मार देंगे। मैं बाहर निकलूंगा तो गरुड़ जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो हम रमणक लोग जाएंगे कैसे? भगवान ने कहा कि तेरे मस्तक में मेरे चरण का चिन्ह है ना, तो गरुड़ तो मेरा वाहन है, तेरा बाल बाका कैसे करेगा? जिस पर मेरी कृपा हो गई है उसे कोई नहीं मार सकता है। तो कालिया नाग सपरिवार पानी से बाहर आया। भगवान ने बंशी की तान लाती, सबको होश आ गया, सबके अंदर चेतना आ गई और सबसे क्षमा मांगा और सपरिवार कालिया नाग नागलोक चला गया। इस तरह से भगवान काली लहर कालिया नाग नागनाथन की लीला संपन्न कर यमुना के जल को जो विषैला था उसे स्वच्छ बनाया, अपने भक्तों को इस संकट से मुक्त किया। क्योंकि भगवान तो गोकुल के राजा है और गोकुलवासी भगवान पर आश्रित है। उनके जीवन में जो भी संकट है, समस्याएं हैं, भगवान धीरे धीरे लीला करते हुए सारे संकटों को दूर किए जा रहे हैं।
इसी बीच में बकासुर नाम के राक्षस को मारा, जो बगुला बन के सबको नहीं हो गया। और मारने के 1 साल बाद ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, परिवार वालों से, कि कन्हैया ने एक बगुला को मारा है, जो बगुला सबको निकल के आता। अघासुर नाम अजगर बन के निकल गया था। अघासुर का भगवान ने संहार किया। तालक वन में धेनुकासुर का संहार किया। तो ताल वन में वो धेनुकासुर बत्सासुर कभी किसी को जाने नहीं देता, और वो बलराम जी का प्राण लेना चाहा। बलराम जी ने वो गधा का रूप धारण किया, उसकी टांग पकड़ के इतना जोर उछाला, आसमान में प्राण जा। इस तरह से भगवान ब्रजमंडल की लीला संपन्न कर रहे हैं। और आज ब्रजवासी सब इंद्र पूजा की तैयारी में लगे। पूरे ब्रजमंडल में हलचल मची है। कन्हैया कहते हैं नंद बाबा से, बाबा प्रसाद समय तुलसी का लेट है, पकड़ पड़ते, हाँ तो दीजिए। गोवर्धन मेला शुरू हुई ना, तो दीजिए, यहाँ से दीजिए तुलसी। तो भगवान कहते हैं नंद बाबा से, कथ्यतां मे पितुः कोऽयं संभ्रमं समुपागतः, किं फलं कस्य चोद्देशः केनाराधिते मुखम्। बाबा, ये इंद्र पूजा आप लोग क्यों करते हैं? और पूजा करने वाले को कभी कोई फल मिला क्या? कन्हैया की बात सुन। यदि कोनो बच्चा पूछो कि मैं अपना गार्जियन से हाँ सब छठ पूजा किया करे थी, कहियो राणा मैया दर्शन दिले की, छठी मैया कहियो वहां बिहार के चले की। अरे छठी मैया तो खेती के लोग नहीं छोड़ देते, तो दिखा के लोग। तो आप क्यों इंद्र की पूजा करते हैं? नंद बाबा कहते हैं, बेटा परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस आत्ममूर्तयः अभिवर्षन्ति भूतानि। इंद्र बादलों की राजा है, इंद्र भगवान जो वर्षा करते हैं तो घास उगती है, अन्न होता है, लोग जिंदा। कन्हैया तर्क करने लगे, नंद बाबा की बात का खंडन करने लगे। बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्ममेव। आप कहते हैं कि इंद्र सबकी रक्षा करता है, मैं कहता हूं कि सभी अपने कर्म से रक्षित है, क्योंकि कर्म में ही मनुष्य का जन्म है और कर्म में ही मनुष्य विलीन होता है। तो मानव के जीवन में सुख और दुख अपने किए हुए कर्मों का परिणाम ही प्राप्त होता है। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया तुमसे मैं तर्क में नहीं सकूंगा, तो क्या कहना चाहता है? बाबा, मेरी इच्छा है इस बार इंद्र पूजा बंद करो। अरे क्यों? गोवर्धन देव की पूजा करो। अरे गोवर्धन तो पहाड़ है। अरे बाबा, पहाड़ मत बोलो, वो प्रत्यक्ष देवता है। तुम लोगों ने इतनी दिन से पूजा की, कभी इंद्र ने दर्शन दिया? कभी इंद्र ने तेरे हाथ से प्रसाद खाया क्या? और एक बार पूजा करके तो देखो, क्या हमारी बात को विश्वास नहीं है? और कन्हैया यदि ऐसा कर दे तो किसकी मजाल की कहेगा विश्वास नहीं है? क्योंकि कन्हैया तो जब से आया है तब से ब्रजवासी की रक्षा कर रहा है। पुतना को मारा, तिरावत को मारा, शक्तासुर को मारा, बकासुर को, अघासुर को, धेनुकासुर को अग्नि लगी तो अग्निपान किया, कालिया नाग का मान मर्दन किया। जो कन्हैया इतना बड़ा समर्थवान है, वो कोई गलत बात कर सकता है क्या? तो नंद बाबा ने कहा, बेटा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन कहीं इंद्रदेव नाराज होके कहीं अमंगल कर दिया तो? अरे बाबा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा इंद्रदेव को भी। अब भोले भाले ब्रजवासी सब कन्हैया की बात मानकर कन्हैया की अगुवाई में इंद्र पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा की तैयारी में लग गए। अरे नाना प्रकार के व्यंजन पकवान अन्नकूट जो हमारे देश में बनाते हैं लोग, मिठाइयों का ढेरी लगाते, नए नए कपड़े धारण की सारा ब्रजमंडल, गाय बछड़े ग्वाल बाल बच्चे बूढ़े नौजवान सब गोवर्धन की यात्रा करके चल दिए। बाजे गाजे बज रहे हैं, सब बड़ी मस्ती में है।
बड़ी उमंग नया देवता के उखड़ी छतीन तो बड़ा भीड़ हो जाती पूजा कि दिन पहले हम सब सुनने हैं खजौड़ी की वो स्टेशन है वो महिला कतो साहब के गलती भगवती उभरती वो पोखर सारी से भरी गई रुपया से भरी गई अब बाद में सब रुपया हसोद को भगवती का बहनों देवता सब उखड़े अपन सबके समाज के घर से टेक्टाइल सिनिया गांव से हमारा गांव के बगल में एगो डिहरामपुर गांव थे तो उधर सन्यासी सब थे तो सब मांगे थे सन्यासी से एगो सुखा बाबा रहे बड़ा लंबा जबा वो चल गए सिनिया लगाता तोड़ता पानी का भस्म लगाता कहते एकदम सिद्ध सुमौनी बाबा बड़ी भीड़ लगी तो हमारा गांव के तो पहलवान गेलखिन वही गांव वो चिन गए एगो कहल गई तो सुखा बाबा बुझाई थे भीड़ लागल लोग बाबा जी सिद्ध गुरु चुपचाप लगा दौड़ल बाबा अब हम तुम्हारी जान ले लेंगे पाखंडी बच्चा को भगा यहाँ से वो बेचारा कमजोर आदमी बूढ़ा कबोध के पिताजी वो लखन ठाकुर के पहलवान के कहा ये ना सुखबा बाबा शब्द जखने पहलवान के बाबा जी देखल के कि उठ आएगा और ओकरा भी कन्ना तन्ना हंसते कान में कहते हे हमर बोल नहीं छोड़ा हमरा मार के भगा दे तू जा इधर से और ऐसे मिठाई दिखाई दे मतलब लोग सब ठौकों में घुसता आई प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन की पूजा में जा रहे हैं मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मन मैं माने मेरो मन अरे रे नहीं माने मेरो मन नहीं माने मेरो मन अरे रे नहीं माने मेरो मन तो गोवर्धन मेरे वीर नहीं माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मन गिरी गोवर्धन देव हमारे गिरी गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अति न्यारे सब देवों में है अति प्यारे उनको दर्शन पाओ मेरे वीर मैं माने मेरो मन मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर नहीं माने मेरे मन कई तरह से संपूर्ण ब्रजवासी में उत्साह है कि 7 कोस की करी प्रकरमा 7 कोस की बड़ी अधैया मैं तो 56 व्यंजन आज बनाऊं गोवर्धन को भोग लगाऊं मैं तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर न माने मेरो मन आप सब गोवर्धन के पास सभी पहुंचे पूजा में सबसे पहला काम एकानी पाद अर्घ स्नान कराया जाए देवता का तो जमुना से पानी लाने लगे ग्वाल बाल थक गया गिरिराज का अभिषेक नहीं हुआ ग्वाल बाल सब करने लगे कन्हैया अरे हमारे सबके बाप दादा पूर्वक थोड़े चलखी कि मंदिर में गनी टका मूर्ति रखे थे देखो ने लड्डू गोपाल सब कते छथिन वो कते खेतिन लड्डू गोपाल बट खेतिन तो 25 ग्राम 50 ग्राम वही में उनका भोग लाई आई 7 कोस के देवता स्नाने कराओ तो जो पोखर समाप्त हो जाए पानी भरे कपड़े चढ़ावल तो मार्केट खत्म हो जाए बेनीपट्टी में नहीं भेटे तो दरभंगों में की है से पता नहीं अब हम लोग पानी नहीं ला सकते हैं तो कन्हैया करके चिंता मत करो मेरे गिरिराज महाराज बड़े दयालु हैं भगवान पुजारी भी हैं और पूज्य भी हैं गिरिराज के अंदर भी प्रवेश करके ग्वाल बाल के साथ पुजारी भी बने हैं और कहते हैं जय हो गिरिराज महाराज मेरे ग्वाल बाल थक गए कोई चमत्कार तो करो भाई तो जैसे ही भगवान के चरण से इधर जगदाम पापों को विध्वंसनम गोवर्धन महाराज के बीचों बीच मानसी गंगा प्रकट हो गई बोल मानसी गंगा महारानी की जय
कड़कड़ निराग बार बार कहा कन्हैया चमत्कार हो गया। सभी गंगा स्नान करने लगे और गंगा जल लेकर गिरिराज का अभिषेक किया, फूल चंदन आदि देकर पूजा किया। अब भोग लगने लगे। इतनी लाखों लाख संख्या में आए हैं, सब घर से थान के थान प्रसाद है। तो गिरिराज महाराज सब गट किए जा रहे हैं और सब डाल रहे हैं। भोले भाले ग्वाल बाल कहते कन्हैया तेरा देवता कैसा पेटू है कि सब खा जाएगा। हम लोग जो मुंह देख रहे हैं तो हम लोगों के लिए प्रसाद भी नहीं बचेगा। ये 56 भोग ये लागत है और कहीं भगवान चुप के चुप जाप कर खींच लेते सब था तो समूह तक इतना ही लग रहा है। तो कन्हैया वर्षा बादल की ब्रजवासियों हमारा पेट भर चुका है, अब बाकी प्रसाद मंडली बचा कर रखो। कन्हैया ये तो चमत्कार हो गया। इंद्रदेव तो आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, कभी प्रसाद नहीं खाया, कभी प्रसाद भी नहीं खाया। तेरा ही गोवर्धन तो प्रसाद भी खाया, बोलता भी है, मानसी गंगा भी प्रकट कर दिया। बस सभी प्रसाद पाने लगे। नारद जी के सहयोग के बिना भगवान की लीला संपन्न होती नहीं। नारद जी आ गए इंद्र के पास, नारायण नारायण। अरे देवराज तुम्हें कुछ मान, अरे तेरी पूजा बंद करके ये ब्रजवासी चलो देख लो। ऐसा किसने किया नारद जी, किसमें हिम्मत? अरे नहीं मालूम, नया नया ग्वाला में एक नेता हुआ है। नया नेता मतलब लालू यादव नहीं, नंगा बेटा। ओ तेरी पूजा बंद कराकर गिरिराज की पूजा करवा रहा है। इंद्र तो स्वर्ग के राजा थे, अभिमान में कमी नहीं है। तो इंद्र के शब्द की है कि बाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञ पंडित माना। ये बाचाल, ये बालिश, ये मूर्ख, ये अपने को विद्वान मानता है, ये दुस्साहस अभी अभी मजा दिखाता है। तो प्रलय कालीन ये शाम मृतक बादल है। इंद्र आदेश करके पश्चिम दिशा की ओर से काली घटा भयंकर आंधी तूफान दखने भयंकर रूप आदर की दखन की। सब ग्वाल वाल कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुल प्रभु त्रातुम अर्हति देवानः कुपिताद भक्त वत्सल है। महाबाहो कृष्ण तुम तो गोकुल के राजा हो। इंद्रदेव नाराज हो गए, अब किसी के प्राण नहीं बचेंगे, भयंकर बारिश तूफान आने वाला है। भगवान कहते हैं डरो मत, सब आदमी मिलकर गिरिराज को उठा लेते हैं, इसके नीचे सहारा लेते हैं। अरे सबकी मति मारी यही है, मनुष्य पहाड़ उठा सकता है क्या? हाँ हाँ, मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। खम ठोक ठेलता है जब न पर्वत के जाते पामुखर, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता। भगवान ने धक्का दिया, हिला दिया और सब मिल करके गिरिराज को उठा लिया। बोल गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धर्म की जय। अब कन्हैया ने अपना हाथ ऊंचा किया, कंडिष्ठिका अंगुली पर गिरिराज को धारण कर। सभी कहने लगे ही तात ही अब ही ब्रजो किसा, सारे ब्रजवासी इसके नीचे आ जाओ। ये मत सोचना कि मत हस्ताद अग्निपाद ने मेरे हाथ से बाहर गिर जाएगा। ये तो छत्रकम इव बालकः, जैसे बालक छत्ता को तान लेता है ना, ये पहाड़ मेरे लिए तो छत्ता के समान। सारे के सारे ब्रजवासी पहाड़ के नीचे आ गए और शेषनाग बाउंड्री बाल का काम किया। सुदर्शन ने पानी पीना शुरू किया। ऐसी भयंकर आपतकाल आ गई, लेकिन पहाड़ के अंदर जितने भी ब्रजवासी हैं उनके लिए इससे अच्छा समय उनकी जिंदगी में कभी आया। 7 दिन 7 रात तक वर्षा हुई, 7 समुद्र का पानी खाली हो गया।
7 दिन 7 रात ब्रजवासी खड़े रहे तो खड़े ही रहे। पहले दिन जो प्रसाद खाए उसके बाद कुछ खाने को नहीं मिला और इंद्रदेव नाराज होकर मूसलाधार बारिश करने लगे और बीच में कन्हैया खड़े हैं और सारे ब्रजवासी कृष्णचंद्र के मुखचंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। ऐसा कहा गया विष्णु पुराण में कि संपदो नहीं व संपदा, विपदो नहीं व विपदा, विपद विस्मरणम कृष्णो संपन्न नारायण। मानव के जीवन में वो संपत्ति नहीं जब भगवान से अलग हो, वो विपत्ति नहीं जब भगवान के साथ। आज ऐसा प्रलय का दृश्य चल रहा है, लेकिन ब्रजवासियों के जीवन में इतना आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद का अनुभव इन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। क्यों? कि कन्हैया बीच में खड़े हैं, सभी कन्हैया के सानिध्य में खड़े हैं और भगवान के सानिध्य में कभी भय होता नहीं। साधारण जो हम लोग ठाकुरबाड़ी में पाते हैं, कोई देवस्थल होता है तो डरा हुआ आदमी यदि देवस्थल में प्रवेश कर जाए तो उसे लगता है कि अब हम सुरक्षित हैं, हमें डर नहीं है, क्योंकि भगवान का दरबार है। वहां तो स्वयं भगवान खड़े हैं। इंद्रदेव का खजाना खाली हो गया। नारद जी इंद्रदेव के पास पहुंचे, नारायण अरे खोज खबर भी तो लो। इंद्रदेव कहते ये पानी कहाँ चला गया? अरे मूर्ख, ये ग्वाला नहीं जिसे तुम मूर्ख ग्वाला कहते हो, वो साक्षात जगत का पालनहारा है। चलो चलो क्षमा मांग लो, अपनी भूल सुधार लो, तुमने अहंकार किया है ना। इंद्रदेव आए और कन्हैया के चरण पे गिर पड़े। ग्वालवाल करने लगा, अरे कमाल हो गया, इसकी पूजा करते थे तो मेरे कन्हैया के पांव पे गिर पड़ा। तो सब देवों में मेरा कन्हैया बड़ा, अपना कन्हैया जैसा कोई देवता नहीं, कोई देव। भगवान ने धारिया मास तब सेलम गिरी गोवर्धनाचलम, उस पहाड़ को रखा, इंद्र को गले से लगाया और इस तरह मस्त गोविंद तुम्हें समर्पय गृहान समूह प्रसिद्ध परमेश्वर। इस तरह से भगवान की गोवर्धन लीला संपन्न होती है। भगवान की गोवर्धन लीला सामर्थ्य लीला, ऐश्वर्य लीला।